हाँ, हरे कृष्णा। महाभारत के आज 50th डे में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी रेलिवेंट भी है और काफ़ी मतलब कि सोचने वाला विषय भी है। कल जैसे हम गोदान की चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बोला, प्रभु जी अभी हाल ही फिलहाल एक सो कॉल्ड ब्रेनलेस ब्यूटी ने एडवर्टाइजमेंट किया कि कन्यादान की जगह कन्यामान होना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या कन्या कोई धन है? क्या कन्या कोई वस्तु है जिसका दान होना चाहिए? क्या कन्या को सिर्फ दूसरे के घर ही भेजना चाहिए? पराया धन है क्या? ऐसे और भी प्रश्न होते हैं लोगों के, जैसे क्या कोई कन्या का अगर पति मर गया है तो विधवा का विवाह होना चाहिए? क्या कन्या का अगर डाइवोर्स करके कोई चीज है या नहीं है, ऐसा है क्या? फिर ये जो दहेज है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्या ये मध्यकालीन का चीज है, मिडिएवल पीरियड, अभी इसका आधुनिक चीज है, या ये हमारे पुरातन समय से चला आ रहा है? और अगर चला आ रहा है तो ये गलत प्रथा है या सही प्रथा है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए मैंने देखा तो महाभारत में, इसीलिए कहते हैं महाभारत में जो दिया है वो शायद कहीं दिया हो, लेकिन जो महाभारत में नहीं दिया वो कहीं नहीं दिया है। ऐसे महाभारत जो कि महान ग्रंथ है हमारा, ऐसा धर्मशास्त्र जिसमें सारे धर्मों की व्याख्या की गई है, ऐसे ऐसे अनेक धर्मों की चर्चाएं की गई हैं इन महाभारत के में उपाख्यानों से, इतिहासों से। और खास करके जो हम अभी पर्व देख रहे हैं, जो हमने देखा भी शांति पर्व, और जो अभी चल रहा अनुशासन पर्व, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप मानोगे नहीं, ये सारे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने भी पूछा। और इन प्रश्नों का उत्तर क्या दिया हमारे शास्त्रों के भीष्म पितामह ने, उन प्रश्नों के उत्तर को हम लेंगे आज। इसीलिए आप देखोगे मैंने आज ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा भी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है। तो जो आज मैं बताऊंगा वो महाभारत से है, और मनुस्मृति करके एक पुस्तक है, मनुस्मृति से भी लिया हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। विशेषकर महाभारत, मनुस्मृति, और थोड़ा बहुत जो नीति शास्त्र, आधुनिक समाज के अगर नीति शास्त्र कहें, चाणक्य पंडित, उनके भी कुछ प्रसंग को देखेंगे। फिर जो प्राचीन काल के जो नीति शास्त्र हुए हैं, बृहस्पति नीति, शुक्राचार्य नीति, इन सभी के माध्यम से इन धर्मशास्त्र के आज जो इस प्रसंग को हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान व्यासदेव, शिल प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को स्मरण करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देखना चाहेंगे कि दान का मतलब होता क्या। जैसे हम कई बार देखते हैं कि सोसाइटी में कि आज जो दान का मतलब रह गया है, लोग सोचते हैं दान का मतलब पुराना फ्रिज जो नहीं चल रहा है घर में वो दे दो दान किसी को, या गाड़ी नहीं चल रही है वो दान दे दो, या यूज में किया हुआ चीज है जो कि हमारे उपयोग में नहीं आने वाला है, हमको एक तरीके से बोझ लग रहा है, उन चीजों को दान में दे दो। तो या किसी को गिफ्ट दे दिया, किसी को डोनेशन दे दिया, या किसी को कुछ दे दिया, तो उसको हम सोचते हैं कि ये आज दान की व्याख्या होती है। पर somehow other ये समाज में एक कुप्रथा, अगर हमारी समाज में, जैसे आज हम देखेंगे भी कुछ चीजें कि क्या समाज ने इसको बनाया है, या जो चीज भी समाज ने बनाया वो क्या हमारे धर्मशास्त्र में था। कई बार लोग हमारे धर्म शास्त्रों के ऐसे ऐसे टिप्पणियों को उठा करके उस पर मूवी बनाते हैं, उस पर एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, और
एक प्रकार से ये क्या करते हैं, हमारा जो हमारे संस्कृति धर्म पे थोड़ी सी आस्था भी रहती है, हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दान होता क्या है, आखिर दान का मतलब क्या है। तो जैसे हर एक चीज का वर्ड होता है, आपको इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग समझना होता है तो आप इंग्लिश के डिक्शनरी में जाते हैं। तो चूंकि ये सब संस्कृत के शब्द हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कृत के शब्द से यूज किया है, तो हम चल करके संस्कृत के शब्द से ही दान को समझते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ दान को हम गिफ्ट कहेंगे, डोनेशन कहेंगे या देने का चीज कहेंगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लीजिए, एक धोबी है, जैसे होता है ना वॉशरमैन, उनको हमने कपड़ा दिया, किसके लिए, धोने के लिए, ठीक है। किस लिए दिया, कि वो धो करके हमको देंगे। तो देना, अगर देना भी दान को हम कहेंगे तो वहां पे क्या वो दान है क्या, वो कपड़ा नहीं, वो दान तो नहीं है, वो तो हम बस उसको दे रहे हैं कि वो धो करके हमको वापस देगा, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ड को समझना पड़ेगा, दान का मतलब क्या। तो संस्कृत शब्द का जैसे हिंदी में शब्दकोश जो अर्थ दिया रहता है, ऐसे अमरकोश करके डिक्शनरी है, फिर आपटे के एक डिक्शनरी है। तो उसमें मैं जब गया तो पता किया, समाधान हमारे गुरुकुल में इन सभी पुस्तकों का जो भंडार है, तो वहाँ पे हम गए और यहाँ पे मैंने देखा कि इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है, दान का। तो दान का बोलता है संस्कृत में, स्वस्वत्व निर्वित्त पूर्वकम परस्वत्वोपादनम दानम। सस्वत्व निर्वित्त पूर्वकम परस्वत्वोपादनम दानम। कहने का मतलब है कि दान की परिभाषा ये है कि जब हम अपनापन, जो अपना स्वामित्व होता है, उस चीज को छोड़ करके क्या करें, दूसरे को वो दे देते हैं। जैसे कोई चीज भी दान करते हैं, तो दान जैसे आपने कोई वस्तु दान दिया तो उसमें अपना स्वामित्व, वस्तु का ही दान नहीं, उसमें स्वामित्व छोड़ देते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया कि वो गौदान का, कि जब उन्होंने राजा नृग के पास वो ब्राह्मण ने उनको दे दिया था गाय, मतलब ब्राह्मण को उन्होंने गाय दे दिया था, तो फिर उन्होंने अपना स्वामित्व छोड़ दिया था कि वो फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो गाय किसकी अब धन हो गई थी, वो हो गई थी आपके ब्राह्मणों की, और राजा का अधिकार नहीं होता है ब्राह्मणों के धन पे, तो इसलिए वहां पे अपना स्वामित्व छोड़ दिया था। तो जब व्यक्ति अपना स्वामित्व छोड़ करके दूसरा उसका उपयोग करता है तो इसको दान कहते हैं। अब प्रश्न लेते हैं, जो उस एडवर्टाइजमेंट में हम सब में जाएंगे, महाभारत के भी प्रसंग में आएंगे, क्या युधिष्ठिर महाराज ने बोला वो सब भी। पहले हम एक एक प्रश्न भी ले लेते हैं कि जैसे बोला गया कि दान, क्या दान सिर्फ धन का होता है, तो क्या कन्या धन है जो उसका दान होना चाहिए, पहला चीज। तो यहाँ पे हमने देखा दान मतलब कि आपका स्वामित्व छोड़ना, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आज टेक्निकल भी रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कृपया आप इसको पूरे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। दान। दूसरा होता है धन। धन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी वर्ड यूज आएगा इसमें जो महाभारत में, तो इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये सब जो है वर्ड, जैसे हम जब तक इंग्लिश के डिक्शनरी मतलब वर्ड्स नहीं समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर हम शायद सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इन चीजों को समझना पड़ेगा कि दान किस उपलक्ष्य में कहा जाता था, धन किस उपलक्ष्य में। धन का मतलब होता है कि जो आपको बहुत प्रिय हो, क्या हो, बहुत प्रिय। धन का मतलब सिर्फ रुपया, पैसा, यही चीज नहीं होता है। धन का मतलब किसी चीज जो आपको बहुत ही प्रिय हो, तो इसलिए उसको भी धन कहा जाता है। इसलिए कन्या को धन कहना हमें समझना पड़ेगा किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है। कन्या के लिए उपलक्ष्य में शास्त्र क्या कहते हैं, कन्या को एक ज्योति के समान देते हैं। क्या देते हैं, ज्योति। कि कन्या जो होती है वो ज्योति होती है। क्या होती है, ज्योति होती है। तो ज्योति मतलब कि जो कि आग नहीं, ज्योति कहा गया। ज्योति मतलब कि प्रकाशमय, जो कि अग्नि की तरह जल करके एक प्रकाश में। और ये जो ज्योति होती है ये क्या करती है, दूसरे के घर में जा करके उसके घर को रोशन करती है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं
इसके बाद लोगों ने बोला फिर कि क्या कन्या कोई वस्तु है जो उसका दान होना चाहिए? तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ वस्तु का ही दान होता है? क्या ऐसा है? सिर्फ वस्तु का ही दान किया जाता है? क्या सिर्फ फ्रिज का दान होता है? नहीं। अगर शास्त्र में देखें तो बहुत चीज का दान है, जैसे विद्या दान। जैसे हम लोग गुरुकुल में बच्चों को किस चीज का दान दे रहे हैं? विद्या का दान दे रहे हैं। उनको विद्या सिखा रहे हैं, उनको दान दे रहे हैं जो हमारा है, उस पर अपना स्वामित्व न अपना करके कि ये मेरा है, बल्कि उस ज्ञान को दूसरों को भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया विद्या दान। फिर जैसे विश्वामित्र मुनि भी कहते हैं, विद्या निधि कह विद्या दीनी। जब विश्वामित्र मुनि ने राम जी को पढ़ाया था, हमें याद है कि रामायण में बालकांड में जब राम जी उनके साथ जाते हैं विश्वामित्र मुनि के साथ, तो विश्वामित्र मुनि ने उनको कुछ ज्ञान भी दिए थे। तो वहां पे विश्वामित्र मुनि कहते हैं विद्या निधि कह विद्या दीनी। ठीक है, तो इसलिए विद्या दान होता है। फिर होता है जीवन दान। कुछ लोग अपने दूसरे के जीवन की रक्षा करते हैं, जीवन दान होता है। जैसे अभी बहुत बाढ़ आया हुआ उत्तरांचल में, मैं वीडियो देख रहा था, तो वहां पे जो आर्मी के ऑफिसर लोग हैं वो कैसे लोगों की जान की रक्षा कर रहे हैं, तो एक तरीके से जीवन दान। प्राण दान, कुछ लोग अपने शरीर का प्राण त्याग करके दूसरों की रक्षा करते हैं, जैसे हमारे देश के सैनिक, तो वो प्राण दान। तो दान सिर्फ वस्तु का नहीं होता है, इसका विद्या दान, ये क्या बोलते हैं, प्राण दान, जीवन दान, ऐसे अनेक दान होते हैं। और जो लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ कन्या का दान क्यों, पुत्र दान क्यों नहीं होता है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि पुत्र दान करके भी शब्द होता है। पुत्र दान करके शब्द होता है। अब आप कहेंगे प्रभु जी कहाँ है इसका, तो ये आपको मिलेगा इसी महाभारत के आदि पर्व के चैप्टर नंबर 82.19 में। इसीलिए मैं आज सारे श्लोक, सारे जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, उन सभी का मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं, ताकि आप घर जा करके, अगर आपके पास पुस्तक है, इंटरनेट से भी आप देख सकते हो इन श्लोकों को, कि मैं अपने मन से कोई श्लोक बना नहीं रहा हूं। तो वहां पे आप देखोगे तो शर्मिष्ठा ययाति से कहती है, क्योंकि अगर आपको कथा पता होगा तो ययाति की जो पत्नी थी, कौन थी? शर्मिष्ठा थी। तो शर्मिष्ठा अपने पति ययाति से कहती है, दुष्करम पुत्र दानम च आत्मदानम च दुष्करम। कह रही है कि दुष्करम, यहाँ पे वर्ड क्या है? पुत्र दानम। पुत्र दान बहुत ही मुश्किल है और आत्मदान भी बहुत मुश्किल है। यानी कहने का मतलब उसको पुत्र की प्राप्ति थी, पत्नी थी, तो वो अपने पति ययाति से कह रही है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है, और पुत्र दानम का वहां पे शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ पुत्र दान, सिर्फ कन्यादान होता है, नहीं, पुत्र दान भी होता है। जैसे हम देखते हैं कि दत्तक, जैसे पृथा जो कुंती महारानी है, उनका दान, मतलब कि उनके पिता वसुदेव के पिता सूरसेन ने अपने भाई जो थे कुंती भोज को दत्तक, मतलब कि जो कुंती को है वो दे दिया था। तो एक तरह से कुंती दत्तक पुत्र है, पुत्री थी। इसी तरीके से कुछ लोग अपने पुत्र को दूसरे के में दे देते हैं, वो होते हैं दत्तक पुत्र। तो ये हम देखते हैं कि पुत्र का भी दान होता है, कन्या भी दान में आती है। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे इसके बाद। पहला चीज है सिद्धांत, कि सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, हमारे शास्त्र में प्रिंसिपल क्या है। दूसरा चीज होता है समाज, कि समाज क्या कहता है। और तीसरा चीज होता है आपका सिद्धांत, समाज, और फिर आता है संस्कृति, या उसको रिवाज या रिचुअल्स, कुछ भी हम कह सकते हैं। ये तीन प्रकार की चीजों को हमको समझना पड़ता। हमारे शास्त्रों में जो चीज दिया रहता है वो होते हैं सिद्धांत, जो शास्त्र में मिले। ये जो समाज है, समाज बनता है लीडर से, जो समाज को चलाते हैं। समहाउ अदर, अगर आज के लिए हम बोले हैं तो समाज के चलाने वाला रन कौन कर रहा है? लीडर्स नहीं। कौन? फेमस पर्सन। फेमस पर्सन में आपके कौन हो गए? पॉलिटिशियन हो गए, फिर आपके हो गए एक्टर हो गए, फिर आपके हो गए स्पोर्ट्समैन। ये जो फेमस लोग हैं, बिजनेसमैन, ये
आज समाज को चलाते हैं, ठीक है। और सम अदर जो हमारी संस्कृति है, प्रथा है, रीति रिवाज, ये पॉलिटिशियन के कारण से या फेमस लोगों के कारण से ये चीज बदलती रहती है समय समय पे, ठीक है। सिद्धांत जो है वो शास्त्र है। जैसे एक सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ कि पुत्र का जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो किसी की भी, तो शास्त्र कहते हैं कि वो जो शरीर होता है, वो शरीर उस व्यक्ति का नहीं, उस व्यक्ति के दूसरे लोगों के लिए भी उपयोग नहीं है। वास्तव में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको तुरंत भगवान अग्नि नारायण को भेंट करना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। हम भी जैसे गरम गरम रोटी मिले, चावल मिले या गरम गरम सब्जी मिले तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन वही चीज़ ठंडी हो, बासी हो तो हमको वो पसंद नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं शास्त्र कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको जो संस्कार के अनुसार यथाउचित समय पे करना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार। ये शास्त्र के सिद्धांत है। अभी समावधान हमारा सोसाइटी क्या हो गया है, रिएक्टिव, बहुत इमोशनल। क्या? संवेदनशीलता नहीं, इमोशनल। इमोशनल कहने का मतलब होता है भावुकता में बह जाना। तो भावनात्मक में बह जाने के कारण हमारा समाज कई बार क्या बोलता है कि अरे उसका बेटा भी नहीं आया, अरे बुआ नहीं आई है, अरे मामा नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, हम उस जो शरीर पार्थिव जो शरीर है, मृत शरीर, उसको 2-3 दिन क्या कर देते, फ्रिज में भी रखते हैं, मतलब कि ऐसे जगह कून में रख देते हैं या उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब फिर जब कोई आता है, जब कोई नहीं मिल, जब सब लोग मिल लेता है, रिलेटिव्स, तब उसको संस्कार करते हैं। तो ये कारण से आप देखो फिर क्या हो जाता है, वो प्रथा चलने लगता है। अगर कोई से बड़े आदमी ने कर दिया तो प्रथा चलने लगता है, ठीक है। जैसे हम आजकल देखते हैं सो कॉल्ड जो लिबरलवादी लोग हैं, एक स्त्री ने, सो कॉल्ड लिबरलिस्ट है, उन्होंने अपने पिता के जो पार्थिव शरीर का जो क्या कहते हैं, जो राख था, जो कि उसको गंगा में प्रवाहित करने की जगह पे इमोशनल वे में कहती हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होकर के, कि मैं इसको यूज करूँगी किसके लिए, खाद्य बनाने के लिए। देखो, तो इसलिए समझना पड़ेगा कि भावनात्मक हो करके हम जो निर्णय लेते हैं, कई लोग कहते हैं अरे हम जो मन आएगा हम वो करेंगे। तो जब हम जो मन आएगा वो करेंगे तो आप सक्षम है कुछ भी करने के लिए। आपको तो आजकल अधिकार भी मिल गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका जो मन है, इच्छा है, हम कर सकते हैं। लेकिन फिर प्रकृति का नियम का उल्लंघन करेंगे तो शायद हमें ही कष्ट होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि संस्कृति भी है, जो रीति रिवाज, वो समाज के साथ कैसे वो प्रभावित हो जाती है। ये मैं आपको बताने का प्रयास किया इन चीज़ों से। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। सिद्धांत क्या है, समाज में क्या कुप्रथा चल रही है और समाज को चलाने वाले कौन लोग हैं, समहाउ अदर ये पॉलिटिशियन और एक्टर या फेमस लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अनुशासन पर्व से महाभारत में आते हैं और एक एक श्लोक को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। यह है आपका अनुशासन पर्व। 18 पर्वों में ये जो 13वां पर्व है अनुशासन पर्व, इसमें देखते हैं कि जो भीष्म पितामह से अलग अलग प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। तो सबसे पहला यहाँ पे जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, ये अनुशासन पर्व का आपका चैप्टर है 44। एक एक श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज, सब धर्मों से बढ़कर सर्वधर्माणाम धर्मश्च चिंतयत मतो मता, कि सभी धर्मों से बढ़कर जो योग्य धर्म माना गया है, क्या योग्य माना गया है, कि कैसे पात्र को कन्या देनी चाहिए, कैसे पात्र को कन्या देनी चाहिए। यहाँ पे
अगर हम देखें तो प्रश्न उठा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की सभी धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म है कि कन्या जो है वो कैसे पात्र को देना चाहिए। देखो हमारा शास्त्र कह रहा है, सोच रहा है कि किसी अगर ये ऐसे ही देने वाला वस्तु चीज होता तो क्यों इतना मान करता कि किसको देना चाहिए, क्यों सोच रहे हैं कन्या किसको देना चाहिए। ये दूसरा नंबर का वर्ष है, किसको देना चाहिए। हम देखते हैं क्या बोलते हैं भीष्म पितामह, क्या बोलते हैं कि अरे किसी को भी दे दो। देखते हैं क्या बोलते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं सत्य पुरुषों को चाहिए जो अच्छे लोग हैं, और हम समझते हैं कि सभी के जो भी माताएं हैं उनके पिता वो यही सोचते हैं कि मैं सत्पुरुष हूँ, तो उनको चाहिए कि पहले वर के ध्यान दीजिएगा, शीला वृत्ते समाज्ञाय विद्याम योनि च कर्म च, कि जो पुत्र हो, जो वर होना चाहिए, जो ब्राइड ग्रूम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शील विद्या और अलग अलग प्रकार के हैं सदाचार कुल, ये सारा चीज इत्यादि को देख करके सोच समझ करके फिर इत्यादि कार्यों की जांच करने के बाद हमें एक स्त्री को क्या करना चाहिए, अपनी पुत्री को एक सुसुक मतलब क्वालिफाइड वर को देना चाहिए जांच करके। क्यों इतना जांच करने के, देखो रिलेशनशिप जैसे फ्रेंड का भी दोस्ती होता है, हम उसके लिए कोई फंक्शन नहीं करते हैं, अरे आज मेरा मित्र बन गया है चलो आज पार्टी करते हैं, नहीं, वो भले ही हम लोग आज फ्रेंडशिप डे बना दिए हम, कुछ अलग बात है। लेकिन विवाह संस्कार के बारे में अगर हम देखें हमारे वैदिक संस्कृति में, तो ये कोई आईपीएल का 2020 मैच की तरह नहीं है। हाँ, अगर मान लो आईपीएल का मैच भी ले लें, 2020 मैच भी ले लें, तो हम देखते हैं 2020 मैच को भी बहुत ही रोमांच बनाने के लिए क्या क्या रहता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट है, आजकल चीयर लीडर्स हो गए हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे खाने पीने, फिर कमेंट्री, बहुत चीज़ें लगती हैं, ठीक है, उस चीज़ को रोमांच बनाने के लिए। उसी तरीके से क्योंकि विवाह संस्कार एक बहुत ही प्रमुख अंग है, संस्कार है हमारा जीवन का, तो इसलिए इस विवाह संस्कार को बनाने के लिए भी शास्त्र कहते हैं कि जांच करके, एब्रप्टली नहीं कि बस आंखों में प्यार हो गया और फिर इकरार हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है, वो भी है, लेकिन उसके लिए भी फिर आप रेडी रहिए, ठीक है, जो आता है फिर रिएक्शन। तो शीला विद्या इन सभी चीजों को ध्यान पूर्वक व्यक्ति को, सत्पुरुषों को अपनी पुत्री के लिए जांच करना चाहिए। ये आपको मैं शास्त्रों के माध्यम से बता रहा हूँ, ये सिद्धांत है, ये एप्लीकेशन अलग अलग होगा, और यदि सभी दृष्टियों से गुणवान प्रतीत उसे कन्या प्रदान करो। फिर जो आपको गुणों में मिली उसके बाद कन्या का आप प्रदान करो। क्या है यहाँ पे वर्ड, कन्या गुण्यते वरे प्रदात्वया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो कन्या वर है, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, बहुत से लोगों ने पूछा कि ये जो कन्यादान हो गया ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ वर्षों, 1000 वर्ष पूर्व, ऐसा पहले था नहीं। कन्यादान क्या मॉडर्न या मिडिएवल पीरियड का है, हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं है। क्या कन्यादान मॉडर्न पीरियड में स्टार्ट हुआ, ऐसा लोगों का मानना है कि कन्यादान पहले तो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो स्वयंवर होता था, जैसे हमने देखा नल दमयंती का स्वयंवर, ठीक है, फिर द्रौपदी का स्वयंवर, तो वहां पे कन्यादान कैसे होता था, क्या कन्यादान, क्योंकि स्वयंवर में शायद कन्यादान नहीं होता था। इन लोगों की ऐसी धारणाएं हैं। हम महाभारत से ही लेते हैं, और महाभारत में हम देखते हैं कि क्या है ये कन्यादान का। तो याद होगा आपको, मैंने सावित्री की कथा बताई थी जो कि वन पर्व में आता है, और वन पर्व के ये सावित्री की कथा जो है हम देखते हैं, ये आता है वन पर्व के 293 चैप्टर के में आता है।
वहां पे एक श्लोक आता है और देखते हैं क्या स्वयंवर, जिनका जो स्वयं अपना वर को चुनती थी, उनका क्या वो नहीं होता था, कन्या का दान। पुत्री प्रदान कालस्ते न च करिश्चित विनोति माम स्वयं इच्छव भर्तारम गुणे सदृशमात्मा। कि हे पुत्री, उनके पिता जो थे अश्ववसु जो थे, उन्होंने कहा सावित्री को कि तुम इतनी गुणवान हो कि मुझे तुम्हारे लिए कोई पुत्र वर मिल नहीं रहा है। अभी आप देखो, अभी यहाँ पे क्या हम बोल रहे थे कि वर की जांच करो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वर की जांच किया, लेकिन कोई भी इनके पिता को, सावित्री के पिता को ऐसा कोई वर नहीं मिला जो कि सावित्री के लिए फिट बैठ सके। तो इसलिए सावित्री को क्या कहते हैं, तुम स्वयं अपना वर चुनो, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं ये 295.1 में, जब वो सावित्री सत्यवान को चुन लेती है, और हम वहां पे देखते भी हैं कि जब सत्यवान के बारे में नारद मुनि कहते अरे वो तो 1 साल में मरने वाले हैं, तो फिर से बोलते हैं उसके पिता कि तुम कोई दूसरा वर चुनो। फिर से उसको बोलते कि तुम दूसरा फिर से चुनो अपने से, क्योंकि ये क्या है, ये नहीं सही है, 1 साल में मृत्यु है। पर वो कहती है कि नहीं, और फिर नारद मुनि बताते हैं कोई बात नहीं, आप कर दो। तो वहां पे हम देखते हैं इस श्लोक में क्या बोलते हैं, अथ कन्या प्रदाने स तमेवार्थम विचिंतव्यम। कन्या का प्रदान, यानी फिर उनके पिता ने कन्या का प्रदान किया, कन्यादान किया। आगे ये एक संख्या हो गई। फिर हम देखते हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे 1-2 दिन बाद, आश्रम वेशिक पर्व में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। अभी हम लोग जैसे भक्त लोग हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी क्या बोलते हैं हम देखते हैं, अन्नम गावम तिलामस्य भूमिमम कन्यादानम तथैव च। कि कन्यादान जो है युधिष्ठिर को बोलते हैं कि तुम्हें कन्यादान, अपनी पुत्री का जो दान है वो करना चाहिए। दान करने का मतलब आप हम अभी बात भी करेंगे, कन्यादान का मतलब है क्या एक्चुअल में, क्या मतलब कन्या को बेच देना इस टाइप का नहीं। तो कन्यादान की बात यहाँ पे श्री कृष्ण ने भी उठाया, बोला है। तो हम देखते हैं कि महाभारत में वर्णन आ रहा है, तो ये आधुनिक चीज नहीं है, ये मेडिवल चीज का नहीं है, मध्यकालीन का नहीं है, बहुत पुरातन है। ये शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज से हम ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है इसी श्लोक में, दूसरे तीसरे के बाद भीष्म। अब यहाँ पे भीष्म पितामह 5 प्रकार के विवाह के बारे में बताएंगे। वास्तव में हमारे शास्त्रों में 8 है, लेकिन यहाँ पे 5 बताया है। क्यों? क्योंकि जो बाकी 3 हैं वो उसी में आ जाते हैं, इसीलिए जो भीष्म पितामह ने बताया मैं वो आपको पहले बताता हूँ। पहला उन्होंने कहा ब्रह्म विवाह। क्या विवाह? ब्रह्म विवाह, मैरिज, ब्रह्म मैरिज। इस मैरिज का मतलब क्या होता है, जो कि हम देखते हैं कि स्वभावतः सिंपल सा है कि लड़का लड़की के माता पिता पता करते हैं, जांच करते हैं, फिर बुलाया जाता है और फिर विवाह किया जाता है। सिंपल सा चीज है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह होता है प्रजापत्य विवाह। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उसी समय अगर बताना होगा तो बता सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। तो प्रजापत्य मैरिज में क्या होता है, ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पे देखिएगा कि वर्ड क्या याद आ रहा है यहाँ पे, कि शिष्टानाम क्षत्रियाणाम च धर्म एव सनातन तदानुकूलत यो आह्वायम वदेवम। ये 4था वर्ष में आता है, ये जो मैं आपको पढ़ के सुनाया, इसी अनुशासन पढ़ के 44। कहने का मतलब ये है कि वर पक्ष जो है वो किसी प्रकार का शुल्क अदा करके स्त्री को प्राप्त करे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था इसीलिए, शुल्क और धन सिर्फ धन नहीं होता। शुल्क अदा करने का मतलब है जैसे भगवान
राम का भी अगर विवाह देखें तो कैसे हुआ था, उसमें शुल्क क्या रखा गया था कि जो भी ये शिव की प्रत्यंचा को, शिव की धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसको मेरी सीता का, वह मेरी सीता पुत्री का उसको वर्ण मिलेगा। या द्रौपदी के लिए भी हम देखते हैं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी, जो कि द्रुपद महाराज ने इसीलिए रखा था ताकि पांडवों को वो प्राप्त, खास करके वो तो अर्जुन से ही विवाह कराना चाहते थे, तो उन्होंने मछली की आंख में वो निशाना। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये शुल्क हो, तो ये जो हो गया ये प्राजपत्य विवाह हो गया, कि जहां पे आपको जो वर होता है वो क्या करता है, समावदर अपना ये शुल्क अदा करता है, इन द सेंस पावर दिखाता है या एक प्रकार का कोई ज्ञान दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैरिज होता है उसको प्राजपत्य भी मैरिज कहते हैं। तीसरा मैरिज जो होता है गंधर्व मैरिज, जो कि आजकल बहुत फेमस है, लव मैरिज। ठीक है, तो ये भी है हमारे शास्त्रों में। तो गंधर्व मैरिज का अगर देखें तो कई बार होता है कि जैसे माता पिता कोई पसंद करते हैं पर लड़की कहती नहीं मेरे को वो पसंद है, तो फिर माता पिता उस लड़की का उस लड़के के साथ करते हैं, वो गंधर्व मैरिज है। ठीक है, हम सब देखेंगे भी एक एक करके कि क्या चीज है। चौथा मैरिज जो होता है जो कि आसुर विवाह, इसमें क्या होता है, ये इसमें ये और इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, ये जो व्यक्ति होता है, जो इसके पिता होते हैं, वो खुद ही से कुछ, जैसे मैंने आपको बताया जनक महाराज ने शिव के धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो क्या करेगा, मेरी पुत्री सीता से विवाह कर लेगा। या द्रुपद महाराज ने जो कंडीशन रखा, या फिर हम देखते हैं भगवान कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ था कि 7 बैलों को जो हरा देगा। इस प्रकार से जो मैरिज होता है वो प्राजपत्य में। आसुरिक विवाह में मैरिज में क्या होता है, आसुरिक मैरिज में अगर ध्यान दें तो आसुरिक मैरिज में जो होता है ये लोभ के कारण, कि जो वर होता है जैसे कुछ पैसा दे करके, क्या बोलते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि जो वर होता है वो सोचता है वो ये लड़की बहुत सुंदर है, तो लालच दे करके उसके पिता को कुछ ही प्रकार का प्रेशर डाल करके ये जो विवाह होता है वो आसुरिक विवाह होता है। यहाँ पे देखिए, अगर इसका संस्कृत देखें, धने न बहुधा कृत्वा संप्रलोभ्य च बांधव, कि किसी प्रकार से बहुंधु बांधव को धन देकर, लोभ देकर इस प्रकार से कन्या को खरीद ले, उसे आसुर यानी कोई दबाव डाल करके किसी प्रकार से कन्या को खरीद लेना, ये होता है आसुरिक विवाह। पांचवा विवाह है राक्षस विवाह। देखो ये सब जरूरी नहीं है करना, मैंने आपको बताया कि कई बार शास्त्रों में वर्णन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैरिज करना। अभी हम देखेंगे certain things are mentioned in the scriptures are prescriptive, it is a descriptive not a prescriptive। वो बताया गया है, यहाँ पे बता रहे हैं भीष्म पितामह ऐसे ऐसे प्रकार के भी मैरिज होते हैं, पर क्या सही है वो अभी बताएंगे। राक्षस मैरिज में क्या होता है कि आप कन्या को उसके अभिभावकों को मारकर, उसके मस्तक को काटकर जबरदस्ती कन्या का अपहरण कर लेना, ये राक्षसी विवाह है। तो हमने देखा ब्रह्म विवाह जो कि नॉर्मल मैरिज होता है, फिर प्रजापत्य मैरिज, फिर गंधर्व मैरिज, फिर आसुरिक मैरिज, फिर राक्षस मैरिज। और जो 3 मैरिज का नाम नहीं दिया जो कि मनुस्मृति ये सब में हम पाते हैं, इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये इसी में आ जाता है। वो है एक आपका दैव मैरिज। दैव मैरिज जो कि है वो ब्रह्म मैरिज में ही आ जाता है। इसमें क्या होता है दैव मैरिज में कि हम कोई एक ऋत्विज, एक जो ऋत्विज मतलब कहने का मतलब जो पृष्ठ होता है, एक ऋत्विज पृष्ठ भी, उसको भी इसमें बैठाते हैं। तो ये दैव पर वो लिख दीजिए इसमें भगवान ने कौन से पर्व में ये बोला। ये भगवान ने नहीं बोला, ये भीष्म पितामह ने बता रहे हैं। ये अनुशासन पर्व का 44वां चैप्टर है। ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये भीष्म पितामह ने, मैं इसीलिए यहाँ पे लिख दिया अनुशासन पर्व 44वां चैप्टर। ये भीष्म पितामह अलग अलग बता रहे हैं ये मैरिज का। और हम देखेंगे एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे ये मैरिज वैरिज का, सब चीज हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे गंधर्व मैरिज आप कह सकते हो कि आपका ये हो गया भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ, ठीक है ना। फिर प्रजापत्य मैरिज जिसमें कि
मैंने हम देखा सीता राम का ऐसे प्रकार के, द्रौपदी और अर्जुन का मैरिज। फिर ब्रह्म मैरिज मतलब नॉर्मल जो भी ऋषि कन्या का मैरिज होता है। आसुरिक मैरिज और राक्षस मैरिज ये लोग राक्षसी लोग करते होंगे, इसीलिए इसका इतना मैं पाया नहीं। जैसे कि रावण भी कई बार पकड़ के लेके जाता था, तो वो हो गया आपका लोभ के कारण आसुरिक मैरिज। या जो करना चाहता था शिशुपाल, ठीक है, वो भी देखेंगे। शिशुपाल क्या चाहता था कि मेरी पुत्री, मेरी बहन रुक्मिणी का, शिशुपाल कह रहा हूं मैं, रुक्मी, अपने बहन रुक्मिणी का क्या, क्योंकि रुक्मी सोच रहा था कि मेरे को बहुत बड़ा चीफ कमांडर बना देगा शिशुपाल, इसलिए वो आसुरिक मैरिज पे जाता है। दूसरा जो मैरिज होता है आर्स, जो कि ये वर्णन नहीं दिया है, आर्स मैरिज। एक मिनट में देख लेता हूँ आर्स, हाँ इसको हिंदी में ही लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आर्स मैरिज कहते हैं। इसका अर्थ क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये भीष्म पितामह नहीं कह रहे हैं, ये आर्स मैरिज क्या है, वर एक गाय या एक बैल शुल्क में रूप में लेकर कन्यादान करना आर्स विवाह कहता है। तो यहाँ पे जो प्राजपत्य मैरिज में ही ये आर्स मैरिज की हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसी के अंदर आता है। और तीसरा जो नहीं बताया वो पिशाच मैरिज। पिशाच मैरिज और राक्षस मैरिज लगभग एक ही जैसे हैं। तो पिशाच मैरिज में क्या होता है कि किसी प्रकार से चुरा लेना, ठीक है ना, जब घर के लोग सोए हुए हो तब उसको चुरा लेना कन्या को, वो पिशाच मैरिज। यानी मतलब कि राक्षस मैरिज में भी कि सर काट करके विवाह कर लेना, तो ये पिशाच मैरिज। तो टोटल इस प्रकार से 8 मैरिज सिस्टम हमारे बता रहे हैं धर्मशास्त्र के, इस प्रकार के होते हैं, ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 8 आपको करना है, आपको किसी का सर काट करके मैरिज नहीं करना है, या चुरा करके कन्या को लेकर लोग करते हैं, तो इसीलिए आप देख लो, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी। अब बताते हैं कौन सा मैरिज वास्तव में धर्मानुकूल है। पंचानम तु त्रयो धर्मया द्वाधर्मयो युधिष्ठिरा पैशाचश्च असुरश्चैव न कर्तव्यो कथंचन। जो उन्होंने 5 बताया, इसीलिए 5 मैरिज में जो 3 मैरिज है, ब्रह्म, प्रजापत्य और गंधर्व मैरिज, लोग खुश हो गए कि लव मैरिज भी धर्म के अनुकूल है, ठीक है। तो धर्मानुकूल है, बाकी ये दोनों पाप में है। आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये दोनों पाप में है, ये आप नहीं कर सकते। ये दोनों तो इसी के अंदर आ गया, ये भी आप नहीं कर सकते, ये भी मोस्टली नहीं करना चाहिए। बस ये, तो ये चीज आ गया आपका कि या तो लव मैरिज, या तो फिर ऐसा कोई साहस वाला, ठीक है, और या तो फिर ब्रह्म मैरिज, मतलब कि जिसमें कि नॉर्मल होता है कृष्ण का। यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखते हैं कि जो स्त्री होता है और पुरुष, उसका विवाह कैसे होना चाहिए। देखो पूरा साइंस दिया है, साइकोफिजिकल, पूरा एक एक चीज पे अगर ध्यान देंगे, क्या क्या चीज दिया है हमारे वेद शास्त्र इतने, मतलब कि पूरा सारा साइकोलॉजी, सारा हेल्थ, एजुकेशन को ध्यान पे रख करके उन्होंने ये शास्त्र बनाए थे। हमको कोई ब्रेनलेस ब्यूटी से सुनने की जरूरत नहीं है, शास्त्र ही बता रहे हैं। पुरुष और स्त्री का विवाह कैसा होना चाहिए। स्त्री जो होनी चाहिए वो हमेशा पुरुष से 19 होना चाहिए। आम भाषा में बताऊं तो पुरुष से हमेशा मतलब कि 19 और पुरुष हमेशा 20 में होना चाहिए, मतलब पुरुष हमेशा उससे बढ़ के होना चाहिए। क्यों ऐसा आपको गया, ऐसा क्या प्रभु जी। अब देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजी के अनुसार भी, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इसको मैं ज्योतिष शास्त्र से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, पहले मैं आपको साइकोलॉजिकली समझाता हूं। आप देखो एक स्त्री का साइकोलॉजी क्या होता है कि somehow other she wants her husband should be good in looking, having good education, having good money और हैंडसम, स्ट्रेंथ, ये सब चीज में उससे 19 नहीं 20 ही होना चाहिए। भले ही हमारे जो सो कॉल्ड एक्ट्रेस भी हैं रियल वर्ल्ड में फिल्मों में दिखाती हैं, ओ मेरे को तो उस भिखारी से भी प्रेम हो गया,
मैं उससे विवाह करूंगी, और उस पर मूवी बनाती हैं। बट डू यू फाइंड एनी एक्ट्रेस, कोई ऐसी एक्ट्रेस है? मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे एक्ट्रेस किससे विवाह करते हैं? पॉलिटिशियन से, या किससे विवाह करते हैं? स्पोर्ट्समैन से। क्यों? बिकॉज दे आर फेमस, दे आर समथिंग। क्योंकि ये फेमस है तो ये सोचती हैं कि कोई उनसे भी ज्यादा फेमस या उनसे आगे हो। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सेकंड, ये साइकोलॉजिकली बता दिया। ज्योतिष शास्त्र, अगर जैसे आपका बीच क्लास चल रहा था, आप ज्योतिष शास्त्र से भी पता कर सकते हो, पूछ सकते हो ज्योतिष आचार्यों से कि 36 गुण होते हैं जो स्त्री और पुरुष में, जो 36 गुण कहते हैं ना, राम और सीता के गुणों में 36 गुण मैंने, क्यों गुण देखना चाहिए, क्या रीजन है? तो बहुत चीजें होती हैं, जैसे हेल्थ, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, इमोशनल लेवल, ठीक है, सेंसुअल लेवल, ठीक है, ये सारा चीज क्वालिटी देखना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ज्योतिष शास्त्र होते ये देखते हैं कि लड़का और लड़की का मोस्ट ऑफ द टाइम कंपैटिबल हो, और अगर लड़का कंपैटिबल मतलब बराबर का नहीं भी मिल रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि लड़का बीसी हो। आप समझो, इसी को हमारे शास्त्रों में वर्णा मतलब आप आज समझो साइकोफिजिकल नेचर, ये चीजें वर्णा। इसीलिए आप देखोगे हमारे शास्त्रों, जाति पहले मैं बात कर रहा हूँ, वर्णा, आप कंफ्यूज मत होना कि अरे ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो ब्राह्मण जाति का। पूरा कलयुग में पूरा तहस नहस मच चुका है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार। तो हमारे शास्त्रों को देखना पड़ेगा कि इसीलिए बहुत डायनेमिक है शास्त्र, मैंने उनको इसी वर्डिंग को समझना पड़ेगा। तो जब शास्त्र कहते हैं ना कि ब्राह्मण का पुत्र सिर्फ किससे विवाह कर सकता है, या तो ब्राह्मणी पुत्री से और या तो क्षत्रिय पुत्री से, इससे ज्यादा नहीं। और कभी भी क्षत्रिय पुत्री, जो क्षत्रिय विचार की स्त्री है, वो ब्राह्मण, अरे सॉरी, मतलब कि ब्राह्मण पुत्री कभी क्षत्रिय स्त्री से या पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। क्यों? ये प्रतिलोम विवाह क्यों ऐसा होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे, अगर सोसाइटी भी, जो शूद्र का सोसाइटी होता है, चाहे जो वैश्य का सोसाइटी होता है, चाहे जो क्षत्रिय का सोसाइटी, चाहे ब्राह्मण का सोसाइटी, हर एक का अपना अपना साइकोफिजिकल नेचर होता है। इसीलिए मैं कहूँगा साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार आप समझो कि अगर जो स्त्री सिंपल सा है कि ऐसे घर से आई है जो कि उसका साफ सफाई, उसको इस सब चीज में मन लगता है, वो ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो कि कूड़ा कचरा खिलाने रहता है, क्या होगा? हमेशा प्रॉब्लम आता ही रहेगा। इसीलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि स्त्री को हमेशा अपने से बढ़ करके 20 ही पुत्र, 20 ही वर चुनना चाहिए। यही चीज को भीष्म पितामह ने यहाँ पे वर्णन किया है कि क्यों। तो हमने आपको ज्योतिष शास्त्र से बताया, शास्त्रों के माध्यम से बताया, साइकोलॉजिकली भी ये प्रूवन है, ठीक है। तो इसलिए जो स्त्री होती है वो पुरुष से, मतलब पुरुष जो होता है वो स्त्री से बीसी होना चाहिए हर चीज में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर हर में नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्योतिष शास्त्र में भी तारा बल ये सब देखते हैं। वो आपको कोई ज्योतिष आचार्य बता सकते हैं कि क्या क्या चीज गुण देखते हैं उसमें, तो वो देखना पड़ता है जिसमें कि पुरुष जो है वो ज्यादा होना चाहिए स्त्री से। हरे कृष्ण। इसके बाद अब एक क्वेश्चन उठता है कि विवाह का इतना चिंता क्यों करते थे? अरे होने देता, जैसे हम सावित्री के केस में देखते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं भीष्म पितामह कि पहला चीज उसके, हाँ इसके ऊपर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप दिखाया, ध्यान दीजिएगा, जिस कन्या के पिता अथवा भाई ना हो उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए। अरे बाप रे, यानी अगर किसी स्त्री के पिता या भाई नहीं है तो उसका विवाह ही नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? वह पुत्रिका धर्म वाली मानी जाती है। क्यों ऐसा क्यों बोला है? 15 बार लोग पूछते हैं कि ऐसा विवाह क्यों नहीं करना है। क्योंकि इसका कारण है, विवाह करने को मना नहीं किया गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अवॉइड करना चाहिए। क्यों? बहुत डीप मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा। जिस पुत्री के पिता या क्या बोलते हैं, अगर भाई नहीं है तो क्या होगा? उसकी माता अकेली होगी।
अगर मान लीजिए पुत्र नहीं है तो माता पिता अकेले होंगे। अब मान लीजिए उस माता के पुत्र भी नहीं है और उसके पति भी नहीं है और सिर्फ पुत्री है, तो पुत्री तो घर की ज्योति है, दूसरे घर की ज्योति है, वो चली जाती है। ठीक है, अभी इस पे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो कि फिर पुत्र ही क्यों जाए, पुत्र भी तो आ सकता है, ऐसा क्यों नहीं है? तो ऐसा मैंने अभी तक पाया नहीं है अपने शास्त्रों में। अगर कुछ इसका मिलेगा मैं आपको उत्तर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जब पुत्री घर से चली जाएगी तो फिर माता का ख्याल कौन रखेगा? क्वेश्चन है ना कि भाई पुत्री तो चली गई, अभी माँ अकेले है या माता पिता अकेले पड़ जाएंगे तो फिर कौन ख्याल रखेगा? इसलिए वहां पे ख्याल रखने का अधिकार फिर किसको होता है? वो जमाई राजा को, जो उस पुत्री का, सोचो पुत्री का पुत्र, जो पुत्री का पति है, जो जमाई दाता है, जो सन इन लॉ है, उसको अपनी पत्नी के पिता और माता का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर उनके घर में कोई नहीं है तो। इस कारण से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे पुत्रियों का विवाह नहीं कर, पुत्रियों से विवाह का प्रयोजन के लिए मना किया है, क्योंकि आपको उसका भी भरण पोषण करना पड़ेगा। अगर आप सक्षम हैं तभी आप करिए। ये भीष्म पितामह का कहने का मतलब है, ये हमारे आचार्य बताते हैं। ये नहीं कि विवाह करना ही नहीं उसका, आपको उसका भी पालन पोषण करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसकी माँ अकेले है, माता पिता अकेले पड़ जाएंगे, कौन उनका देखभाल करेगा? तो ये जिम्मेदारी किसको आता है? पुत्र के ऊपर, सन इन लॉ के ऊपर। अब मैरिज की आयु के ऊपर आते हैं कि मैरिज की आयु, कोई लोग कहते हैं चाइल्ड मैरिज, ये मैरिज क्यों? यहाँ पे हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि जो स्त्री ऋतुमती हो जाती है, मतलब कि एक प्रकार से कहें कि जब उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, पश्चात 3 वर्ष तक कन्या अपने विवाह की बाट देखे। यानी एक बार कन्या का, जैसे आज का एज अगर हम बोले हैं, मॉडर्न एज में 18 वर्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, हमारे समाज के अनुसार, हमारे देश के अनुसार, हमारे प्रथा के अनुसार, ठीक है। तो 18 ईयर्स के तो राइट एज शास्त्र कह रहा है कि 18 ईयर्स जब, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्त्रियां होती हैं उनका साइकोलॉजिकली क्या होता है, मैं इसीलिए कल बात किया था फेमिनिन और मैस्कुलिन इन नेचर। मैं एक्सेप्शनल को नहीं ले रहा हूँ, जनरलाइजेशन ले रहा हूँ, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में स्त्रियां सोचती है जल्दी से मेरा कहीं घर बस जाए जहाँ मैं अपने अच्छे से घर परिवार को चलाऊं। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्शनल है, जो स्त्रियां का मैस्कुलिन इन नेचर होता है वो आगे कुछ करना चाहती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, वो अलग केसेस हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब स्त्रियां जो फेमिनाइन इन नेचर से ही हैं, जो ये सोचती हैं कि घर परिवार मेरा क्या बोलते हैं एक स्थिर हो, तो उस केसेस में हम देखते हैं कि पिता को अपने पुत्र की, अपने मतलब की बेटी का विवाह करना चाहिए 3 साल के अंदर, यानी 20, 21, 22 इज द, you can say is the right age for the marriage according to जो स्क्रिप्चर्स के अनुसार है for most of the girls। अगर नहीं, अगर आपका पिता यहाँ तक के दिया है शास्त्रों में, आपके पिता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो जैसे सावित्री के लिए क्या किया, उसके पिता ने सावित्री को कहा जाओ तुम खुद अपने से वर चुनो। क्यों? क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि तुम्हारे लिए वो गुणवती गुणवान पुरुष ढूंढ सकूं। इसलिए वहां पे हम देखते हैं कि सावित्री के केसेस में, ठीक है, कि क्या हुआ, वो सावित्री खुद चुनने गई सत्य अपने पिता के आदेश पे। तो ये चीज है हमारे शास्त्रों में, देखो कितना फ्लेक्सिबल है। अभी और आगे आएंगे, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। पिता का गोत्र समान नहीं होना चाहिए। माता, जो कन्या है उसके माता पिता का, जो वर के माता पिता एक गोत्र में, क्यों, इसका प्रूवन भी है, साइंस भी कहता है ब्लड अगर सेम होता है तो कई प्रकार के रोग होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके गोत्र सेम होते हैं तो क्या होता है, ब्लड सैंपल सेम होता है, तो उस कारण से भी कई प्रॉब्लम आते हैं, जो कि आज साइंस करता है और फिर हम मानते हैं। देखो हमारे वैदिक शास्त्रों में पहले ही से बता दिया कि क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर एक ही गोत्र में शादी होता है। इसके बाद ये इतना तो विवाह संस्कार के बारे में बताया। अब आते हैं कन्यादान के ऊपर कि
इसको लेंगे भी और एक एक प्रसंग का उदाहरण भी देंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, अगर मान लीजिए किसी ने फिक्स कर दिया, कई बार होता है ना मैरिज हम फिक्स कर देते हैं, देखो क्या क्या कुप्रथा चल रहा है और क्या शास्त्र बोलते हैं ये देखने का प्रयास है। लोग कहते हैं ना, अरे हमने तो फिक्स कर दिया, हमारी बच्ची का मैरिज तो तुम्हारे साथ फिक्स कर दिया। और कई लोग कहते भी हैं कि हम अपने जवान पे अटल रहे हैं और अपनी पुत्री का विवाह उसी पुत्र के साथ किए हैं जिसको मैंने वचन दिया था। होते हैं ना ऐसे लोग बोलते हैं कि हमने तो वचन दिया था, देखो हमने वचन निभाया भी। तो ये उस पिता का हो सकता है, मतलब कि वचन देना या ऐसे प्रकार से। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने वचन दे दिया तो क्या उस स्त्री का फिर विवाह किसी और के साथ हो सकता है या नहीं? क्या जैसे किसी पिता ने कह दिया कि आपके पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा बचपन में, ठीक, अभी वो पुत्री किसी और के साथ विवाह करना चाहती हो, या वो जो पुत्र निकल गया वो निकल गया निकम्मा, निकल गया आतंकवादी, या निकल गया लिबरलवादी अगर आपको लिबरलवादियों से विवाह नहीं करना, तो अब आप सोचोगे अरे मैंने तो पर वचन दे दिया, उस केसेस में क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल पहले मैं साथ से बताता हूं, फिर जो भीष्म पितामह बोलते हैं, जैसे भीष्म पितामह क्या बोलते हैं वही उठाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि पति और पत्नी में परस्पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जो प्रतिज्ञा होती है वही श्रेष्ठ मानी जाती है, और यदि उसके लिए बंधु बांधवों का समर्थन प्राप्त हो तब तो और उत्तम बात है। कहने का मतलब है कि हो सकता है आपने वचन दे दिया पर आप उसके लिए राजी ना हो, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण किसका लिखते हैं महाभारत में ही, बलराम जी का। बलराम जी ने दुर्योधन को क्या कहा था कि मैं अपनी बहन सुभद्रा का जो विवाह है तुम्हारे साथ ही करूंगा, वचन दे दिया, ठीक है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुर्योधन तो पापी है, तो इसलिए दुर्योधन के जगह पे अर्जुन जो कि आसक्त भी था सुभद्रा से, सुभद्रा को भगा ले जाने का प्लान स्वयं कृष्णा ने बताया। और देखते हैं कि कृष्ण की सहायता से सुभद्रा कैसे अर्जुन के साथ, वो आपको पता है पूरा डिटेल हमने बताया था, रथ को चला करके भाग गई और इस प्रकार से वो दोनों भाग गए। अब आप कहोगे कि फिर क्या, ये तो फिर कैसे? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बलराम जी ने वचन दे दिया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो वचन को ठुकरा करके विवाह कराया। किसका? उस स्त्री का, सुभद्रा का अर्जुन के साथ। तो इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप वचन दे करके करना चाहते हो, लेकिन ये कोई अधर्म नहीं है अगर आपने वचन दे करके तोड़ भी दिया शादी के लिए। ये कहते हैं भीष्म पितामह, और हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। अब एक और प्रश्न पूछ रहे युधिष्ठिर महाराज। देखो, सब चीजों का उत्तर हमारे शास्त्रों में पहले ही से आचार्यों ने पहले ही से युधिष्ठिर महाराज जैसे लोगों ने पूछ लिया था कि कल आएगा। हमें कोई ब्रेनलेस ब्यूटी बॉलीवुड की जरूरत नहीं है कि इन चीजों को बताने के लिए, अपने धर्म शास्त्रों को बताने के लिए। युधिष्ठिर ने पूछा, यदि ऐसा हो जाए, सपोज कि हमने नियुक्त कर दिया जैसे कि हाँ ये प्रत्यंचा को जो चढ़ाएगा वो मेरे पुत्री से विवाह करेगा, और समहोदर वो प्रत्यंचा चढ़ा भी दिया और तोड़ भी दिया, मतलब कि प्रत्यंचा मतलब हमारे जो वो कथन था उसको कर दिया। और मान लीजिए पुत्री कह दी कि मुझे उससे विवाह नहीं करना, या पिता को लगा अरे यार ये तो बेकार आदमी उठा लिया, होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, सिर्फ हम पावर चेक कर रहे हैं, उसका वो कैरेक्टर चेक ही नहीं किया, ठीक है। तो फिर क्या वो उसको देना, अब क्या वो एक प्रकार का वही हो गया है क्या कि आपको देना ही पड़ेगा, आपको वो है ही है क्या फिर की? जैसे हम जनक महाराज के भी केसेस में देखते हैं, जनक महाराज जब ये कह दिए पूरे जगह पे कि सीता का विवाह उसी के साथ होगा जो शिव के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, पर जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा तब उनके मन में आया अरे सीता का विवाह इसी के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकता था? वो तो भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ा के कर भी दिया, वो तो भगवान, क्योंकि राम और सीता तो भगवान लक्ष्मी नारायण है। तो अगर मान लीजिए उस केसेस में क्या, अगर हम एक हाइपोथेसिस केस ले, सपोज कि राम की जगह पर रावण ने अगर चढ़ा दिया था,
ठीक है, एक केस ले रहे हैं ये डिटेल, मतलब आपको समझाने के लिए कि अगर रावण ने चढ़ा दिया होता तो क्या फिर जनक महाराज को बंद गए थे कि अरे नहीं तुमको शादी करना ही पड़ेगा, अब सीता मैंने तो वचन दे दिया था तुमको, तो राम से भली अभी क्या करे, रावण ने कर दिया तो अब रावण से। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि मूल्य दे देने से ही विवाह का अंतिम निश्चय नहीं हो जाता। मूल्य देना मतलब कि इस प्रकार से कोई प्रण ले लेना से विवाह का अंतिम निश्चय नहीं हो जाता। यह समझकर ही मूल्य देने वाला मूल्य देता और फिर उसे वापस नहीं मांगता। मोस्ट ऑफ द केसेस में वापस नहीं मांगता है। सज्जन पुरुष कभी कभी मूल्य लेकर भी किसी विशेष कारणवश कन्यादान नहीं करते हैं। प्लीज, कि सज्जन पुरुष बोला है कि कई लोग, जैसे जनक महाराज ने देखा अरे रावण मूर्ख पापी, अगर मान लीजिए वो प्रत्यंचा चढ़ा भी दिया तो अगर जनक महाराज कहते मैं नहीं करूंगा अपनी शादी, जैसे सिंपल सा चीज है, द्रौपदी ने देखा, क्या देखा, कर्ण से विवाह मुझे नहीं करना है, अधिकार है पुत्र स्त्री का, हम उस पर क्वेश्चन उठा देते हैं। ऐसे कैसे बोल सकते भाई, स्वयंवर चल रहा है जहां पे अपना वर खुद से चुनने का उसका अधिकार है। अब देखो कितना मतलब महान है हमारा शास्त्र कि ये भले सोसाइटी में आप फैला दो, आज वो बात अलग है कि हाँ अर्जुन, आपने कभी नहीं सुना होगा कि अर्जुन ऐसे माला लेकर के 50 लड़कियां खड़ी हैं और उसमें से एक को चुन रहा है। आपने स्वयं वर नहीं सुना होगा, स्वयं वधु नहीं सुना होगा, स्वयं वर सुनते हैं कि स्त्रियां के पास अधिकार होता है अपने पति को चुनने का, अपने वर को चुनने का। ठीक है, भले वो बात अलग है कि आज हम ऐसा बना दे, कोई फिल्म एक्टर हाँ लेके खड़े रहे, सारे स्त्रियां ऐसे खड़ी रहे गर्ल्स और उनके ऊपर, वो आप अपना कुप्रथा कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। वो तो मैंने आपको बताया समाज से, सिर्फ समाज में जो रीति रिवाज चल रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट हुए। इसलिए हमें बैक टू जाना पड़ेगा अपने सिद्धांत, अपने शास्त्रों के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भीष्म जी कहते हैं कि किसी कारणवश अगर कन्यादान नहीं करता है, कन्याम ददाति करहिचे, अगर कन्या को दान नहीं करा जाता है तो ये कोई अपराध नहीं है। जब तक कन्या का प्राणी ग्रहण संस्कार संपन्न ना हो जाए तब तक कन्या को मांगना चाहिए। क्या मतलब है? तब तक आप कन्या का दान कर सकते हैं। ऐसी कन्याओं के लिए मरुदगण ने पहले वर दिया है, अर्थात अधिकार दिया है, यह हमारे सुनने में आया है। इसलिए प्राणी ग्रहण होने पहले तक वर और कन्या आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यानी जब तक विवाह संस्कार संपन्न नहीं हुआ है, जैसे 3 विवाह संस्कार संपन्न में 3 संस्कार होता है, पहला होता है कन्यादान, दूसरा होता है पानी ग्रहण, तीसरा होता है आपका सप्तपदी। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो जब तक ये नहीं हुआ है तो अगर आपने वचन, मान लीजिए किसी ने शुल्क अदा करने का मतलब उसने कर दिया, और मान लीजिए रावण ने प्रत्यंचा चढ़ा दिया, तो भी राजा जनक के पास अधिकार है कि वो राम के साथ विवाह करेंगे। फिर आप कहेंगे अरे ये तो वचन झूठा। हाँ, झूठा हो गया आपका वचन, उस झूठे वचन का आपको पाप मिलेगा, लेकिन आपकी पुत्री का जीवन तो बच जाएगा। और धर्म कहता है कि कोई बात नहीं, ये कन्यादान महान दान है। आप समझो, इतना महान इसको बताया है, पुत्री को बोझ नहीं बताया है। कह रहे कि कन्या का, क्योंकि अच्छा वर देना चाहिए, अच्छा पति उसको मिलना चाहिए, इसलिए हो। हाँ ठीक है, आपका वचन झूठा हो जाएगा, उसका ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा पाप चढ़ेगा, लेकिन एक कन्या, एक पुत्री का जीवन तो बचेगा। इसलिए वहां पे भी वो अधर्म नहीं है, वो धर्मी है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि और ऐसा क्या हुआ पहले क्या ऐसा कभी हुआ या हमने ऐसा कभी सुना? तो शास्त्रों में उदाहरण है, और हमारे इसमें हम समय एक्सपर्ट रहते हैं। कौन? ये है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का अगर हम कैरेक्टर देखें तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए त्रिभंग है, 3 जगह से टेढ़े, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रुक्मिणी का विवाह देखिए, रुक्मिणी का उसके पिता भीष्मक ने वचन दे दिया शिशुपाल से विवाह। ठीक है, उसका भाई जो रुक्मी था, वो भी अपनी बहन का रुक्मिणी के साथ
विवाह कराना चाहता था शिशुपाल से, क्योंकि वो चाहता था वो भी कुछ राज्य का राजा बन जाएगा। ये इन लोग की इच्छा थी। और भीष्मक भी सोचे कि ठीक है, जब बेटा बोल रहा है तो उसको भी, और वो लोग पूरा विचार कर लेते हैं शिशुपाल का। इधर क्या होता है, भगवान को रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, लव लेटर, ये आप लेके जाइए, ये जो हैं ये तो सियार हैं, शेर का मांस सियार क्यों लेके जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान को पत्र लिखा और रुक्मिणी जी को प्राप्त करने के लिए भगवान आए और उनको लेके चले गए, ठीक है। एक विवाह ही हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भले ही भीष्मक ने कह दिया, वचन भी दे दिया, जो भी है, फिर भी। दूसरा चीज स्वयं भीष्म पितामह अपने जीवन से बता रहे हैं कि जब मैंने काशी राज की 3 स्त्रियां अंबा, अंबिका, बालिका को हरण करके जब मैं लेकर आया था, किसके लिए, अपने पुत्र के लिए। अब वहां पे ध्यान दीजिएगा, पहला चीज तो उसके किसने वर्णन किया, मतलब किसने शुल्क अदा किया। एक तरीके से हम देखें तो भीष्म पितामह ने उनको ले लिया, ठीक है। अब वो जब अपने हस्तिनापुर में लेके आए तो क्या उन्होंने विवाह किया? नहीं, उन्होंने अपने भाई के साथ 2 का विवाह किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसके उपरांत, मतलब ये किसके बिहाफ में ये काम किया था, अपने भाई विचित्रवीर्य के उपलक्ष्य में किया था। अभी जो तीसरी स्त्री थी अंबा, जब उसने बताया कि मैं साल्वराज के साथ, क्या कहती है कि उस कन्या अंबा ने अपना हाथ साल्वराज गृहीत परिणेकासीत प्राप्त शुल्का पराभवता, कि जब वो अपनी जो साल्वराज की थी वो कहे कि मैं तो साल्वराज से प्रेम करती हूँ, तो भले ही भीष्म पितामह ने जीत लिया, देखो जीत तो लिया था, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह ने जब पूछा ब्राह्मणों से और अपने चाचा बहलिक से, भीष्म पितामह, देखो पहले के लोग पूछते थे, उनको अगर डाउट होता तो पूछते थे, आज हम अपने मन से आए, हम अपना सोचेंगे, ठीक है, हम अपने से करेंगे, हु आर द यू, ठीक है, तो फिर आप करो अपने मन से। तो वो पूछते हैं कि बहलिक से, अपने चाचा से, तो चाचा कहते हैं भले ही तुमने इसको जीत लिया हो, लेकिन ये स्त्री का मन किधर है, साल्वराज के पास, इसलिए तुम अंबा को साल्वराज के पास भेजो। कितना फ्रीडम दिया है हमारे शास्त्रों ने, आप देखो। ये मैं महाभारत से बोल रहा हूँ, प्लीज आप रेफर कर लो, 39 और 40 वर्ष है ये, तो मैं बताया अपने मन से इसको मॉडर्न या प्रैक्टिकल या उसको ऐसा मिर्च मसाला लगा करके आपको प्रेजेंट देने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं शास्त्रों के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। ऐसे लोगों को कन्या नहीं देनी चाहिए, और जो बेची जा रही हो ऐसी कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भार्या किसी भी प्रकार से खरीदने या विक्रय करने की वस्तु नहीं है। क्या पावरफुल पॉइंट बोला है। 46 प्लीज रेफर इट। ये आपका 44 अनुशासन पर्व का है। क्या बोल रहे हैं कि स्त्री जो भार्या, जो पत्नी होती है, वो खरीदी नहीं जाती, वो खरीदी नहीं जाती। ऐसे लोगों को कन्या ऐसे लोगों को देना नहीं चाहिए जो खरीदारी करते हैं। देखो, देनी नहीं चाहिए तो खरीदारी भी। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि फिर ये दहेज प्रथा कहां से आ गया? क्या ये दहेज प्रथा वर्ड आधुनिक समाज का वर्ड है? तो हाँ, दहेज प्रथा का वर्ड हम आधुनिक समाज का शब्द कह सकते हैं। ये डॉरी सिस्टम, ये समावधर हमारे तथाकथित जो ब्रिटिशर्स और जो इन्वेडर्स आए उन्होंने बना दिया हो, जैसे सनातन धर्मी था, हिंदू धर्म बना दिया। तो फिर ये दहेज स्त्री धन क्या होता था? इसके उपलक्ष्य में पहले प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में 45.10। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है कि पिता के लिए पुत्र भी तो पुत्र के समान होती है। पिता के लिए पुत्र, देखो, पुत्री भी तो पुत्र के समान होती है। यानी पहले के लोग पुत्री और पुत्र में अंतर नहीं करते थे, वो हमने बना दिया अंतर। वो अंतर इन द सेंस मतलब उतना ही प्रेम करते थे जितना पुत्र को भी करते थे हमारे शास्त्रों के अनुसार। फिर उसके रहते हुए किस प्रमाण से केवल पुरुष का ही धन के अधिकारी होते हैं?
यहाँ पे बता रहे कि हाउ द मेल इज ओनली इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, कि पुत्र क्यों सिर्फ अधिकारी होते हैं अपने पिता के धन का, क्या ऐसा है और ऐसा है तो क्यों है। यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं, देखो स्त्री धन की बात करते हैं कि स्त्री धन, दहेज की बात नहीं मैं कर रहा हूं, स्त्री धन की जो शब्द है उसको हम लेंगे, ठीक है, कि जो कन्या का धन जो होता है, तो ये आपको 12th वर्ष में बोलते हैं जो माता का धन होता है। माता का धन मतलब कहने का मतलब है जो माता को उसको विवाह में धन मिला होता है, ठीक है ना। ठीक है, एक स्त्री को, पहले मैं आपको बता देता हूं, मैरिज के समय जो ये जरूरी नहीं है पर मोस्ट ऑफ द केसेस में पिता जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैरिज में क्या करते हैं, अपनी पुत्री के लिए कुछ धन देते हैं, ठीक है ना, पुत्री के लिए कुछ धन देते हैं, पुत्री धन उसको कह सकते हैं, ठीक है, कुछ धन देते हैं, ठीक है। इट इज नॉट ए डाउरी, इट इज नॉट ए डोनेशन, इट इज नॉट ए गिफ्ट। धन देते हैं, कुछ भी, धन मतलब कि कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, पुत्री। इसका अधिकार उसके पति तक को नहीं होता है। अधिकार मतलब कि अगर वो देना चाहे तो दे सकती है, पर इसका अधिकार पति तक को भी नहीं होता है। प्लीज रेफर इट मनुस्मृति से, ये आपका मनुस्मृति में 3वें अध्याय का श्लोक संख्या है, 1 मिनट, तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या है, ये मनुस्मृति से जो मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज 3 अध्याय का श्लोक संख्या 51 पढ़ के आपको सुनाता हूं। न कन्याया पिता विद्वान गृही यच्छा शुलम कमोपि गृहणा शुल्कम ही लोभेन संयानो रोपत्य विक्रयी। अर्थात बुद्धिमान पिता को चाहिए कि कन्या का थोड़ा सा भी शुल्क ना ले। लोभ से शुल्क लेने वाला मनुष्य संतान बेचने वाला होता है। कहने का यहाँ पे अर्थ है कि अगर पुत्री को जो धन दिया है इसका अधिकार उसके पुत्री के पिता तक को नहीं होता है, ठीक है। और अगर पिता पुत्री को ये धन बेचने के लिए अगर करता है तो वो पाप है। ये धन पुत्री को बेचने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आप समझो क्यों दिया जा रहा है, मैं बताऊंगा धीरे से। अभी पुत्री को धन बेचने के लिए नहीं दिया जा रहा है, पुत्री को धन इसलिए दिया जा रहा है क्यों, क्योंकि कल हो सकता है जो उसका पति हो, समावधन मान लीजिए डेथ हो जाए, एक्सपायर हो जाए, वो भी हम देखेंगे क्या उसका फिर विवाह हो सकता है स्त्री का कि नहीं, ठीक है, या उसका दिवाला निकल जाए, ठीक है, या कुछ वो गलत चीज में करने लगे, तो जो पुत्री कम से कम स्टेबिलिटी तो रहे। इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल आता है कि पहले स्टेबिलिटी, देखो हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने ऋषि मुनियों ने क्या सोचा था, फिर लॉयल्टी आता है। अगर स्त्री स्टेबल नहीं होगी, जैसे हमने कल बताया, अर्थस्य धर्मस्य मूलम अर्थ है धर्म का मूल। अरे जब लाइफ में स्टेबल नहीं रहेगा, स्त्री स्टेबल नहीं रहेगी तो उसका दिमाग खराब हो गई, उसका विचार गलत जाएगा ही। इसलिए यहाँ पे पुत्री धन दिया जाता था। क्यों? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि पुत्रियों को धन दो, जिससे कि उसके पिता देते थे किस लिए, उसके संरक्षण में रहने के लिए, कि कल कुछ हो सके तो वो अपना क्या कर सके, जीवन पालन कर सके, या मान लीजिए पति का कोई दिवाला निकल गया तो पति को भी शेयर करके वो कर सकते थे। तो ये पुत्री धन का अधिकार स्त्री धननानी, देखो स्त्री धननानी क्या है, स्त्री धननानी तू ये मोहादुपजीवंती बांधवा नारी यानानी वस्तम वाते पायांत दो गतिम। मनुसंहिता 52 वर्ष 3rd चैप्टर का क्या बोल रहे हैं, जो भाई बंधु अज्ञान से स्त्री धन को व स्त्रियों की सवारी को व वस्त्र लेकर जीते हैं वे पापी होते हैं। जो अपने बहन का, जो अपने स्त्री का, या जो पति जो अपनी पत्नी का धन चुराता है, जो उसको मैरिज में मिला है, कहता नहीं ये तो मेरा धन है, या उसके पिता
ससुराल ससुर कोई धन चुराते हैं, चुराना कहने का मतलब उस पर अपना अधिकार जमाना। हाँ, स्त्री हो सकता है वो धन दे दे अपने पति को, वो बात अलग है, वो धन दे दे, उस पर नहीं, लेकिन अधिकार किसका रहता था? पुत्री का, उसका, स्त्री का। अगर वो धन कोई हरण कर ले कि नहीं ये मेरा है, हम ले लेंगे, वो पाप है, वो पाप है, क्योंकि वो पुत्री का धन। और वो जो धन इसको मिला, ये जो धन इसको मिला, इवन दो इसके पुत्र पे भी अधिकार नहीं है। ये महाभारत में मातिश्च यौतकम यस्यात् कुमारी भाग एवस, माता का को दहेज में जो धन मिलता है उस पर कन्या का ही अधिकार है। देखो क्या बोल रहे हैं 12th वर्ष में, जो मैंने आपको बताया स्त्री धन, कि जैसे किसी स्त्री को उसके मैरिज में धन मिला, उसने अपने पास रखा रहा, ठीक है, और समाउदर यूज में नहीं आया, ठीक है, जब उसको मान लो कोई बेटी पैदा हुई, तो वो धन का यूज अपने पुत्री के लिए यूज कर, उस पर अधिकार किसका है? उस कन्या का ही है, पुत्र का भी नहीं है, कि वो पुत्र को नहीं दे सकती, कन्या को देगी तो वो लेके जाएगी। इस प्रकार से पुत्री के लिए, स्त्री के लिए भी धन के नियोजन किया गया है। पर समहाउ अदर आज का सोसाइटी क्या हो गया, हम इतने लालची हो गए, लोभी हो गए कि हम खा जाते पैसा, ठीक है, लेकिन इसमें आप धर्मशास्त्र को क्यों क्वेश्चन पे उठा देते हो कि हमारे शास्त्रों ने ऐसा लिखा है कि गलत किया है, पुत्रियों के साथ ये किया। ये आज का समाज ऐसा हो गया है, उस पर आप क्वेश्चन करो, शास्त्रों पे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। शास्त्र हमारे इतने बेवकूफ नहीं है कि वो कुछ भी लिखते हैं, तो ये ऋषि मुनि जो हम सोच नहीं सकते वो वहां तक सोच रहे हैं। सोचिए कि कल कुछ हो गया स्त्री के साथ, तो इसलिए स्त्री के पास भी वो सुरक्षित धन होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, कोई पिता दे सकता है, कोई पिता नहीं देता है, वो एक्चुअली में वो उसका ग्रैटिट्यूड होता है, अपने पुत्री के लिए वो देने का प्रयास करता है। इसलिए ये इतना महान धर्म है हमारा शास्त्र, इसमें जो एक एक संस्कार है बहुत ही दिव्य संस्कार है। अब प्रश्न उठता है, आ जाइए कन्यादान पे ही, कि जैसे हमारे यहाँ यज्ञ होता है, हम लोग के यहाँ भी यज्ञ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इदम इंद्राय स्वः इदम नाम मम, फिर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे ये भी बोलते हैं हम, एक और श्लोक, हाँ, इदम विष्णवे स्वः इदम नाम मम, कि जब आहुति देते हैं तो क्या कहते हैं, स्वाहा, ये किसका हो, इंद्र के लिए स्वाहा, विष्णु के लिए स्वाहा, सूर्य के ऐसे चंद्र, पर बाद में क्या बोलते हैं, इदम नाम मम, ये मेरा नहीं है, ये सब अर्पित है। कन्यादान के समय संकल्प मंत्र क्या बोलते हैं, देखो लोग बोलते हैं ना कन्यादान, क्या कन्या अपमान है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कन्यादान कन्या अपमान है? चलिए देखते हैं कि कन्यादान क्या कन्या का अपमान है या कन्या का मान है। बिना पढ़े समझे ऐसे ब्रेनलेस ब्यूटी क्वेश्चन करेगी और हम क्वेश्चन उठा देंगे अपने शास्त्रों पे, तो ये हमारी मूर्खता है, उन लोगों की मूर्खता नहीं है, वो तो पढ़ना नहीं जानते, हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न है, क्या कन्यादान कन्या मान अपमान है? कन्यादान कन्या अपमान है। एक्चुअली में समय बहुत कम है, नहीं तो मैं आपको पूरा अच्छे से और भी अलग अलग शास्त्रों से वर्णन करके बताता क्या क्या चीज है। पूरा हमारे वैदिक शास्त्रों में सब कुछ वर्णन दिया है, बस उसको सही ढंग से उपयोग करना है। वो गलत हमारे लोग, अब देखो यहाँ पे हमने देखा जैसे कि वचन देकर भी अगर वचन तोड़ देता है पिता तो वो कोई अधर्म नहीं करता है। हाँ, वचन तोड़ने का उसको बस हल्का सा जो भी है प्राप है वो वचन, लेकिन ये अधर्म नहीं है। पर आप कोई टिका रहे नहीं, हमने वचन दे दिया, तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना। आप शास्त्र में कैसे बोल देते हो कि वो मेरे पिता ने देखो ऐसे किया, मेरा जबरदस्ती जिनसे करना था उनसे ही करवा दिया शादी, वो आपके पिता का प्रॉब्लम था और आपने भी किसी से पूछा नहीं, ये आपका भी प्रॉब्लम है। आपको भी कोई साधु संत से पूछना चाहिए था, जो समाज में जो जानते हैं, तो आपने भी पूछा नहीं, आपने भी पिता का अपने हाँ में हाँ भर दिया। और फिर हम क्वेश्चन उठा देते हैं कि हम आज से धर्म शास्त्रों को नहीं मानते, यस मेरा लाइफ रूइन हो गया है, अब हम इस शास्त्रों ने कहाँ, जैसे फार्मर लोग भी छोड़ दिए हैं, मार्केट के अनुसार धान लगाते हैं, ठीक है, ओ
इसका दाम बढ़ गया है, ये लगाते हैं। नहीं, अभी भाई बारिश के मौसम में आप क्या करोगे, जिस चीज का सही समय पे धान उस समय लगाओ। और फिर कहेंगे देखो भगवान और सास हमें कितना मूर्ख बनाते हैं। आप मूर्ख बनना चाहते हो इसलिए आप मूर्ख हो रहे हो, साथ तो आपको पूरा चीज दिया हुआ है, उसको हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कन्यादान क्या कन्या का अपमान है। तो अब हम पढ़ते हैं जो श्लोक पढ़ा जाता है, बहुत से श्लोक पढ़े जाते हैं। एक जो कन्या के संकल्प मंत्र में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इदम ना ममा, कि ये मेरा नहीं है। तो कन्यादान क्योंकि विशेष दान है, इसमें क्या पढ़ते हैं, ओम दाता हम वरुणो राजा द्रव्यम आदित्य दैवतम वरोसो विष्णु रूपेण प्रतिगृहात् वयम विधि। कहते हैं दाता हम, जो दाता होते हैं, जो देते हैं पिता, वरुणो राजा, वरुण देव जो राजा हैं, किसके, पूरे समुद्र जलों के राजा कौन है, वरुण देव। वो दाता जो माता पिता है, उनकी उपमा किससे दी गई है, वरुण देव से। ध्यान दीजिए किससे दी गई है, वरुण देव से। पहला चीज द्रव्यमादित्य देवतम, अभी हमारे देवतम, देव देवता देवतम, ये 3 शब्द होते हैं संस्कृत में, आपने पढ़ा होगा। देव मतलब पुल्लिंग, देवता मतलब स्त्रीलिंग, देवतम मतलब नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो स्त्री को बोला गया है, कन्या को, उसको किससे, आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य से कंपैरिजन किया गया है। फिर क्या बोलते हैं, वरोसो विष्णु रूपेण, जो वर है, जो ब्राइड ग्रूम है, उसको विष्णु, विष्णु क्यों कहा गया है उसका मैं आपको बताता हूं। विष्णु रूपेण पतिगृहात् वयम विधि, ये विधि है। तो यहाँ पे जो विष्णु का कहने का अर्थ क्या है, वर को, जैसे विष्णु का जो स्थिति होती है संस्कृत में आप देखोगे तो वो आकाश में विचरण होता है। ठीक है, कि विष्णु जो होते हैं उनका स्थान आकाश होता है। इसलिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे आपने अगर कभी देखा होगा, ध्यान दिया होगा, अगर हम सुबह उठने का आदत होगा तो कभी नदी या समुद्र के किनारे अगर आप रहते हो तो आप देखो सूर्य कहाँ से, समुद्र से निकलता है और आकाश की तरफ जाता है। तो जो वरुण है, माता पिता जो वरुण के समान कहा गया, वरुण देव, वो कन्या जो सूर्य के समान प्रतीक उपमा दी गई है, और विष्णु जो आकाश में स्थित हैं। यानी यहाँ पे एक बात किया जा रहा है किसका, सूर्योदय का प्रतीक है, कि जैसे सूर्य ये यहाँ से समुद्र से निकल करके किधर जाते हैं, फिर जाते हैं आकाश में स्थित होते हैं, वैसे ही ये जो कन्या है यहाँ से, मेरे घर से वो कहाँ, वर के घर में, वो पुरुष के घर में स्थित हो रही। यानी सूर्योदय क्या होता है, सूर्योदय एक प्रतीक होता है एक विकास का, एक नए दिन का, एक नया ज्योति का। देखो कितना बड़ा विज्ञान है। और इसके बाद हम इदम ना मम नहीं बोलते हैं, हर एक मंत्र के बाद स्वाहा करने के बाद हम कहते हैं इदम ना मम, ये मेरा आज से नहीं है। पर ये क्योंकि कहते हैं ना कि सन इज लाइक, सन कब तक, बेटा अपना बेटा कब तक रहता है, जब उस तक उसकी विवाह नहीं होती, लेकिन बेटी हमेशा बेटी ही रहती है। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो डॉटर का, यानी इदम ना ममा, ये जो संस्कृत का श्लोक है ये यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। यानी मतलब कि जो माता पिता की पुत्री होती है वो हमेशा उसकी बनी रहती है, इसलिए नहीं पढ़ते। ये कन्यादान इसलिए अलग दान से हो जाता है, क्योंकि और सब दान में आप पढ़ते हो कि वो मेरा स्वामित्व नहीं रह गया, अब आपका है इदम न मम, ये आपको अर्पित है। पर कन्या के लिए इदम न मम नहीं बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ना, सन इज सन टिल इट मैरिज बट डॉटर विल रिमेन्स डॉटर, ये चीज है। तो ये महानता है हमारे शास्त्रों का। और अगर इन चीजों को हम नहीं समझेंगे और कुछ अपने मन से किसी के कहने पे, ये ब्रेनलेस ब्यूटी लोग के कहने पे, ब्रेनलेस ब्यूटी बिकॉज ब्यूटी है पर ब्रेन नहीं है, और लिबरल या सो कॉल्ड इंडोलॉजिस्ट, वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट जो हमारे शास्त्रों पे क्वेश्चन हमें आए दिन उठाते रहते हैं, उनको अगर हम सुनेंगे तो आप देखो हम कितना दूर चले जाएंगे अपने शास्त्रों से, हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे अपने इन सब चीज़ों से। फिर हमको लगेगा अरे
सब तो गलत दिया, सास में सब कुछ, फिर आपका क्वेश्चन उठने लगेगा भगवान के ऊपर। तो वो जो फेथ आएगा ना, जो अब आपको अगर जब आप समझोगे इतने अच्छे से, ओ यानी सास हमारे इतने महान थे, तो आपका भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ेगा। यस, कृष्णा इज सो मर्सीफुल। तो इसलिए ये चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब रहा एक और क्वेश्चन कि जो स्त्री के पुरुष, अगर मान लीजिए उसके पति किसी वश उनकी मृत्यु हो जाती है, या कई बार होता है कि पति से नहीं पटता है, कोई भी रीजन हो, ठीक है, तो क्या सास इसके बारे में क्या बोलते हैं, डाइवोर्स के बारे में? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, चाणक्य पंडित ने भी डाइवोर्स वर्ड इंग्लिश में नहीं है, पर अलग जो अलगाव है वो वर्ड है। और महाभारत के अनुसार देखो 5 डाइवोर्स पूर्व मैं आपको पढ़ाता हूं। ये है 44 का 51 और 52। इसीलिए क्वेश्चन आप प्लीज एक बार रेफर करो। अटकलें लगाने से कुछ नहीं जाता, आप अटकलें लगाते रह जाओगे हमारे शास्त्रों पे, पर हमारे शास्त्र कितने फ्लेक्सिबल है ये देखो। मूल्य देने वाला यदि जीवित हो तो भी सुयोग वर्ग के मिलने पर सज्जन पुरुष उसी के साथ कन्या का विवाह करते हैं, फिर उसके मर जाने पर अन्यत्र करे, इसमें तो संदेह ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि अगर स्त्री का विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ कर दिया गया जो कि कंपैटिबल नहीं है, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि समहाउ अदर हमें ट्राई करना चाहिए वो हैंडल करने का, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाइवोर्स, देयर इज अ प्रोविजन फॉर सेपरेशन। आप दूसरा का पुत्र दूसरा प्राप्त कर सकते हो, और कह रहे हैं अरे जब जीवित में आप दूसरा विवाह कर सकते हो तो मरने पे क्या, उसका मरने पर जाने पर तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है। यानी एक विधवा भी विवाह कर सकती है, वो नहीं करती है, वो कारण है क्योंकि वो ये सोचती है कि मेरा जो चीज है, वो ये सोचती कि नहीं ये पति जो मेरे हैं, वो जो उसको पूरा अपना देखो सिर्फ रति के लिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलते भी हैं। अगर आप देखो एक जगह पे मैं आपको दिखाता हूं हाँ, ये बोलते हैं राजा सुक्रतु ने कहा था, ठीक है ना, क्या रति साधारणो धर्म इति च सा पार्थिव भार्यापत्यो ही हम संबंध स्त्री पुंसो स्वल्प एवतो। कहने का मतलब है कि सिर्फ रति, सिर्फ सेक्स के सुख के लिए ही सुख, मतलब कि ये जो है विवाह संबंध नहीं होता था, बहुत ही घनिष्ठ एवं सूक्ष्म है। हम जानते हैं जैसे कि श्री प्रभुपाद जी को बोलते थे कि एक आदर्श पुत्र उत्पन्न करने के लिए, पुत्री कोई भी आप कह सकते हो, लोग इस पे भी क्वेश्चन करते हैं कि अरे अष्टपुत्र वरदान क्यों नहीं, अरे मतलब सिर्फ पुत्र का ही वरदान क्यों? क्योंकि वही चीज मैं आपको बताया, पुत्र का इसलिए बोलते थे, अरे पुत्री तो दूसरे के घर को ज्योति को जलाती है, इस घर को भी जलाने वाला ज्योति, इस घर को भी बढ़ाने वाला, संस्कार को, इस परंपरा को बढ़ाने वाला भी तो चाहिए, इसलिए वो पुत्र कहते थे। तो इस पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही घनिष्ठ और सूक्ष्म होता है। इसीलिए जब पत्नी जो जिसके पति मर भी जाते हैं, उसका इतना प्रेम रहता था, मतलब कि वो कई बार खुद से वो चिता में चली जाती थी। प्लीज आप कभी नहीं पाओगे। कुंती ने क्या जली थी, रामायण में देख लो, कौशल्या, सुभद्रा, क्या बोलते हैं, कौशल्या और जो केकई है, ठीक है, और सुमित्रा, ये लोग भी नहीं जले थे। तो ये कहना कि अरे सती प्रथा था, जबरदस्ती, कहीं नहीं आ पाओगे, ये कहीं नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे इतिहासकारों ने, सोकॉल लिबरल वादियों ने हमारे शास्त्रों पे देखो कितना चोट किया है कि हमारे ऊपर शास्त्रों पे क्वेश्चन उठा देते हैं लोग। आप समझो ये कितना सटल वे में हमारे शास्त्रों पे, जैसे ये लोग मंथरा जैसे लोग हैं, बार बार सुनोगे ना तो राम से जो प्रेम भी है वो राम का प्रेम कम हो जाएगा। ऐसे खतरनाक ये लोग जहर डाल रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं था। वो कुछ स्त्रियां इतना वो, अब वो देखिए कुछ चीजें हैं वो, जैसे मैंने आपको 5 प्रकार के विवाह बताए,
कुछ लोग करते हैं जबरदस्ती, पिता को मार करके, आज भी होता है, बहुत से लोग जबरदस्ती विवाह कर देते हैं, कोई स्त्री को चुरा करके विवाह कर लेते हैं, लेकिन सास उसको क्या कहा है, पाप का है, पर वर्णन दिया है कि ऐसे लोग भी होते हैं। तो उसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं करना है विधवा को विवाह, तो आप क्यों फोर्स कर रहे हो, ये उनका पर्सनल है। लेकिन अगर वो विवाह करती है तो ये भी पाप नहीं है। और पहले की स्त्रियां, जैसे अगर कोई विधवा विवाह भी करती है तो क्या करती है, वो मृत्यु हो जाने पर उसके छोटे भाई, जो कि इस कलयुग में हमने जैसे सुना कि ये गलत है, तो वो अपने देवर, मतलब कि क्योंकि वो सोचती है कि जो मेरा पति था, वो आप समझने का प्रयास करिए, बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत ही डीप चीज है कि वो अपने पति से नहीं आसक्त, इतना बंध सी जाती है। इसीलिए क्यों, क्योंकि हम देखते हैं सप्तपदी करके, जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी था, और स्वयं पूछते भी हैं, कौन, यक्ष, जो कि धर्मराज होते हैं, भगवान युधिष्ठिर से पूछते हैं कि एक जो व्यक्ति का मित्र कौन होता है, तो क्योंकि वो पुरुष थे तो इसलिए उनसे पूछ रहे थे कि पुरुष का मित्र कौन है, अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए दूसरा एप्लीकेबल हो सकता है। ये सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, और इसलिए हमें सोचना चाहिए मनु महाराज किसको बोल रहे हैं, किसी पुरुष को बता रहे हैं ये सब, तो इसलिए वहां पे ये लिखा रहता है। ठीक है, युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं, इसलिए यक्ष ऐसे बोल रहे कि एक पुरुष का सबसे प्रिय व्यक्ति, प्रिय कौन होता है। अभी कोई स्त्री से पूछते तो पूछते कि एक स्त्री का सबसे प्रिय कौन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज हमको समझना चाहिए। उसमें हम फेमिनिज्म, पैट्रियार्की, ये सब उठा के क्वेश्चन ला देते कि हमारा जो वैदिक काल था बहुत पैट्रियार्की था, इस पे ही जोर देता था। ये हमारा खुद का, इनका खुद का, ये जो लिब्रांडो लोग हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। इनको तो मैं आपको कहता हूं कि इनसे ही पूछना चाहिए कि सब आप बताइए कहाँ शास्त्र में आपको दिखता है। तो हम देखते हैं जैसे सप्तपदी, जैसे कि कन्या का दान होता है, फिर पानी ग्रह, फिर सप्तपदी जो होता है उसमें क्या वर्ड होता है, सखा सप्तपदा भव, सखायो सप्तपदा भव, सख्यम ते गमेयम सख्या ते मायो सम सख्यानम मयोष्ठा। क्या, सखा मतलब फ्रेंड। देखो ये हमारे शास्त्रों ने बताया है कि एक पुरुष का सबसे जो क्लोज फ्रेंड होता है उसकी पत्नी होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बता रहे हैं कि अगर किसी स्त्री का किसी कारणवश अगर पति से मैच नहीं कर रहा है तो सेपरेशन का है, और अगर पति मर गया और अगर वो स्त्री विवाह करना चाहती है तो वो भी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले के लोग नहीं करते थे, बट इसका विधान दिया है शास्त्रों में। अब यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा, समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से इस कन्यादान के बारे में देखा, कन्यादान के विचार के बारे में देखा, कन्यादान के विवाह के बारे में देखा, और इसलिए हमको ये रियल अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा। दान, कन्यादान, ये वास्तव में अपने आप में ही महान है, महान दान है, जिसमें किसी कन्या का कोई अपमान नहीं है। हमने दहेज प्रथा मतलब कन्या धन पे भी देखा कि स्त्री धन भी होता था, वो स्त्रियों के लिए ही होता था। समहाउ अदर उसका मिसयूज आज की सोसाइटी में लोग करने लगे। अब हम एक और प्रसंग लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग कहते हैं कि क्या स्त्रियां बेवकूफ होती हैं, जैसे हमारे कई बार श्रील प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा है वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। अब इसका क्या मतलब है, क्या चीज है, चलिए जो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है उसी के ऊपर एक कथा हम आपको बताते हैं। ये आपका है चैप्टर नंबर, पीछे जाते हैं 39, अनुशासन पर्व, चैप्टर 39। समय कम था, अगर आपको कोई भी प्रश्न होगा आप कमेंट में डाल सकते हैं, और प्लीज इन धर्म शास्त्रों को अच्छे से प्रयास करिए समझने का। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि पितामह, हम देखते कितने लोग मारे गए, ठीक है, कितने 1 अरब लोग। अब आप उसमें ये मत सोचो कि स्त्रियां मारी गई, आज का जैसा नहीं है समाज वैसा कि स्त्रियों को, बच्चों को, ब्राह्मणों को या बूढ़ों को ऐसे मार दो, गायों को मार डालो, नहीं।
जब हम देखते हैं हमारा समाज इतना विकसित था, आपस में अगर दो लोग लड़ते भी थे तो सामने से वो किसान और ब्राह्मण निकलते जाते थे, ठीक है, उनको कोई छूता नहीं था, ऐसा समाज था। हाँ, कुछ एकाक अगर होंगे तो जिसने मार भी दिया, तो ये एकाक दो राजा की कुप्रथा हो सकती है, पर समाज मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा नहीं था, क्योंकि राजा जो थे धार्मिक थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने कि इतनी स्त्रियां हैं, अभी जैसे वो गीता में पूछा था अर्जुन ने, वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होंगे, इन स्त्रियों को कैसे बचाया जाए, दूषित क्यों हो सकती हैं, पुरुष क्यों इन स्त्रियों का संग करते हैं, क्योंकि पुरुष स्त्रियों का संग करने का प्रयास करेंगे और उनसे अनुरक्त होने लगेंगे। पुरुष को हंसते देख ये स्त्रियां जोर जोर से हंसती हैं, उसे रोते देख स्वयं भी फूट फूट कर रोने लगती हैं, अवसर आने पर अप्रिय पुरुष को प्रिय वचनों द्वारा अपना लेती हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो बोलते हैं, जिस नीति शास्त्र को शुक्राचार्य जानते हैं, जिसे बृहस्पति जानते हैं, वह भी स्त्री को बुद्धि से बढ़कर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो स्त्रियां का जो बुद्धि है, क्योंकि स्त्रियां का बुद्धि का यहाँ पे कहने का मतलब है कि दे आर गलिबल, उनको लोग फुसला करके उनका शोषण किया जा सकता है। इसीलिए जब प्रभुपाद जी बोलते हैं वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, इनका ये कहने का मतलब नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं चाहे आज 10th का रिजल्ट हो, 12th का रिजल्ट हो, किसी में भी स्त्रियां क्या होती हैं, वो टॉप कर जाती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि अरे फिर तो स्त्रियां तो टॉपर है, नहीं, वहां पे एक मतलब ये कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, क्योंकि जैसे बच्चे को प्रोटेक्शन देना होता है, वैसे स्त्रियों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और हम देखते शास्त्र क्या कहते हैं, जब तक स्त्री का विवाह नहीं हुआ उसके पिता, विवाह हो जाता है तो उसके पति, और जब उसके पति चले जाते हैं संन्यास या वनाप्रस्थ में, तो उसका बड़ा पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए जो है शास्त्र कह रहा है कि जिसको नीति शास्त्र बृहस्पति और शुक्राचार्य उनकी बुद्धि को नहीं समझ सकते हैं, उन स्त्रियों को, क्योंकि वो कब किस स्था में चली जाएंगी, इसलिए उनको कैसे प्रोटेक्शन देना है, युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं स्त्रियों को प्रोटेक्शन कैसे देना चाहिए। क्या आप तो इतना इतिहास सुना रहे हैं पितामह, कोई और ऐसा इतिहास है जिसने मतलब कि स्त्रियों को कैसे हमें सुरक्षा देना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ये देखो कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से हमें किसी स्त्री की रक्षा करना चाहिए। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताऊंगा, वो है विपुल ने किस प्रकार अपनी गुरु पत्नी की रक्षा की। विपुल करके जो हुए हैं, उन्होंने कैसे रक्षा की अपनी गुरु पत्नी की, वो हम आपको एक इतिहास बताते हैं और अंत में देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं भीष्म पितामह। तो कहते हैं कि एक पहले की एक बात है, एक देव शर्मा करके है एक ऋषि थे, और उनकी जो थी पत्नी, उनका नाम था रुचि, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो देव शर्मा की एक पत्नी थी रुचि, और इनके जो शिष्य थे विपुल। अभी देव शर्मा की जो पत्नी थी रुचि, वो काफी सुंदर थी और सभी गुणों और रूपों से महान थी। क्या होता है, एक बार ऋषि सोचते हैं कि मुझे अभी यज्ञ करने जाना है, तो उनको भय लगने लगता है कि आश्रम में कोई नहीं है, तो अभी मेरी स्त्री की रक्षा कौन करेगा, ठीक है, मेरी स्त्री की रक्षा कौन करेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोटेक्शन देने के लिए बोला जाता है स्त्रियों को, आप छोड़ दोगे, हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट जो वुमेन होती हैं उनका दूषित हो जाती है, क्योंकि समहाउ अदर पुरुष उनको दूषित करने का प्रयास करते हैं। और ये समाज आज ऐसा हो गया है कि लोग फ्रीडम के नाम पर बढ़ाव क्यों बोलते हैं, लोग जो लोग होते हैं ना, फ्रीडम ऑफ वुमेन, वो फ्रीडम के नाम पर स्त्रियों को, माताओं को दूषित करने का प्रयास करते हैं।
हम पर उनके बात को समझ नहीं पाते। इतना मतलब कि हम इमोशनली ड्राइवन रहते हैं, जो हमको लगता है कि वो हमारे अच्छे के लिए जो थोड़ा सा सही बोलते हैं, वो हमको लगता है वो इतना हमारा फ्रीडम की छीनने की बात नहीं है, प्रोटेक्शन देने की बात चल रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे शकुंतला का भी, अच्छा हाँ, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, पराया धन भी उसमें बोला गया था कि पराया धन होती है। ये शब्द कहाँ से आया, पराया धन? ठीक है, इसीलिए शास्त्रों के किसी एक वाक्य उठा लो, उसका चरित्र को पूरा देखो नहीं तो क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है ना, ये अरे पराया धन, सिंपल से जल्दी मैं आपको बताता हूँ, समय कम है। कण्व ऋषि, आपको पता है शकुंतला ने किससे, दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह किया। अभी देखो, हमने आपको उस दिन बताया था, शकुंतला के पिता कण्व ऋषि ने कहा, बेटी तुमने अवज्ञा की है, अधर्म नहीं किया है। अवज्ञा की है, अधर्म नहीं किया है। अवज्ञा कहने का मतलब है, हाँ तुमने मेरे से बिना पूछे शादी, मतलब गांधर्व विवाह, और चाइल्ड भी कंसीव कर लिया, संग कर लिया उसका, लेकिन तुमने कोई अधर्म नहीं किया, क्योंकि ये गांधर्व विवाह है। ठीक है, तो पहले के पिता लोग भी जानते थे। तो ये जब कण्व ऋषि अपनी पुत्री को, क्योंकि दुष्यंत चले गए थे, तो फिर ये जब कण्व ऋषि कहते कि अभी तुम जाओ दुष्यंत के पास, किस लिए, क्योंकि तुम सम्राज्ञी हो, वो आना चाहिए था, वो अभी तक आया नहीं, तुम जाओ। और वहां पे रोने लगते हैं। वो इतना करुण रस है, इतना दया का एक पिता, चूंकि कण्व ऋषि उसको बचपन से पाले हैं, वो इतना रो रहे हैं कि अरे, अब आप कहोगे देखो साधु, ये है साधु, हाँ साधु क्या बोलते हैं, वो काटता है, वो सही बोलता है, लेकिन वो भी पत्थर दिल का नहीं होता है, उसके अंदर भी संवेदना होती है। जैसे हम देखते हैं व्यास देव जब मिलते हैं पंच पांडवों से, तो जब उनको देखते हैं इस अवस्था में कितना दुख भोग रहे हैं, तो वो करुणावश वहां पर रोने लगते हैं। तो ये जो साधु होते हैं, ये हार्ड हार्टेड नहीं होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हार्टेड होते हैं, पर इनको पता है कि कहाँ पे संवेदन इतना होता है, संवेदना, कि उनको पता है कहाँ किस पे कैसे क्या करना चाहिए। तो ये कण्व ऋषि इतना रोने लग जाते हैं, इतना रोते हैं, इसलिए जब वो भेज रहे थे अपनी स्त्री, अपनी पुत्री को, उस समय उन्होंने क्या सोचा, परकिया ऐसे बोल लिखा है, कि कहने का अर्थ है वो अपने मन को सांत्वना देने के लिए कह रहे कि अरे स्त्री तो पराया धन होती ही है। आप समझने का प्रयास करो, एक बाप अपने पुत्री के लिए इतना रो रहा है, इमोशनली अटैच है, कि वो अपने मन को सांत्वना देने के लिए कह रहा है कि पराया धन होती है। और हम उस एक शब्द को उठा करके ये मूवी स्टार लोग बना देते हैं। देखो कितना हमको तोड़ भेज देते हैं, कितना हमको अपने शास्त्रों से हमको घृणा पैदा करा देते हैं। अरे वो क्यों वर्ड यूज किया, देखो वो कहाँ वो यूज कर रहे थे करुणावश के लिए, हम उसको कहाँ वर्ड यूज करने लग गए। इसलिए बहुत जरूरी है हमें समझने का। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कि हाँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि कैसे प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो जब इस प्रकार से, तो देव शर्मा सोचते हैं कि अब अपनी पत्नी रुचि को मैं कैसे रखूं, यज्ञ करने भी जाना है, भाई स्त्री भी है, और उनको डर सबसे ज्यादा, देखिए कई बार सास देवराज इंद्र, कई बार लोग बोलते हैं अरे इंद्र राजा हो करके, देवताओं के राजा हो करके ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं। देवराज इंद्र को समझना बहुत मुश्किल है। सास देवराज इंद्र, क्योंकि कई बार हम देखते हो किसी का तपस्या भंग करते हैं, कभी किसी दूसरे स्त्री के साथ संग क्यों करने लग जाते हैं। वो जो भी हैं वो हमसे बहुत ही ऊंचे हैं, उनको माध्यम बना करके भगवान कुछ सिखाते हैं कि देखो इस भौतिक जगत में जो काम है ना, ये काम जो लस्ट है इतना खतरनाक है कि अरे इतना बड़ा, जब धर्मात्मा जो देवताओं का राजा देवराज इंद्र प्रभावित हो सकते हैं, तो हम और आप क्या। और हमें उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। जैसे हम भागवतम में देखते कि जो मारीच के पुत्र होते हैं, जब ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं अपनी ही पुत्री से, तो वो हंस देते हैं। तो वही जो 6 पुत्र होते हैं देवकी के,
तो ये क्यों ऐसा होता है, इन चीजों को समझना चाहिए। भगवान इनके माध्यम से, देवराज इंद्र को माध्यम बना करके हमको ये सिखा रहे हैं कि अरे बाबा, जब देवराज इंद्र फंस सकते हैं, देवराज इंद्र भैया देवराज बने हैं, फिर भी भगवान उनको क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि इतना मतलब कि उन्होंने तपस्या किया, धर्म का कमाया, लेकिन वो भी फंस सकते हैं, तो हम और आपकी बात ही क्या। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कैसे? इन काम क्रोध जो 6 हमारे अंदर विकार हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि जो नाम का, जो भगवान के नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान के नामों का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। तब हमारे अंदर जो ये अनर्थता है वो समाप्त होंगे और फिर हम शायद भगवान को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये देवराज इंद्र के प्रसंग आते हैं शास्त्रों में। तो जो ये मुनि होते हैं, इनको सबसे ज्यादा डर देवराज इंद्र से ही लगता है कि अभी मेरी स्त्री इतनी सुंदर है, कहीं देवराज इंद्र इनके ऊपर प्रभावित हो करके स्त्री के ऊपर, मेरी स्त्री के ऊपर वश न करके उसके साथ कुछ गलत या संग ना कर लें। इस चिंता में उन्होंने अपने विपुल करके इसको शिष्य को बुलाया और कहा कि देखो, मेरे को तो यज्ञ के लिए जाना है, तुम्हें अपनी पत्नी मतलब गुरु माता का ध्यान रखना होगा, रुचि का। उन्होंने कहा ठीक है, मैं रखूंगा, पर आप मुझे बताइए कि इंद्र आते कैसे हैं। और यहाँ पे जो वर्णन दे रहे हैं हमारे आचार्य कहते हैं, ये वर्णन हमें समझाने के लिए है। ध्यान दीजिएगा क्या समझाते हैं कि जो इंद्र हैं, देव शर्मा कहते हैं, वो बदल बदल के रूप बदलते हैं। कभी वो मुकुट धारण करके आते हैं, मुकुट धारण करने मतलब राजा मतलब कि कभी कभी बड़े बड़े लीडर। कभी वो धनुष धारण किए आते हैं, धारण किए मतलब कि नाइफ या कुछ वेपन। कभी वो चंडाल बन करके, चंडाल तक बन करके आ जाते हैं। चंडाल कहने का मतलब होता है कि जो नीचे जाति के लोग। और कभी कभी वो चीर वस्त्र धारण करने वाले ऋषि भी बन जाते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि जो काम से प्रभावित लोग, जो ऋषि मुनि तक भी प्रभावित हो जाते हैं। और इनके माध्यम से बता रहे कि जो आज के भी समाज में सो कॉल जो साधु होते हैं, जिनका काम वासना से मन हटा नहीं है, जो काम में लगे होते हैं, अगर वो भी कई बार हम देखते हैं स्त्रियों का दुरुपयोग करते हैं, कई बार कोई लीडर दुरुपयोग करते हैं, कई बार चंडाल जैसे लोग जो कि बहुत ही जिनकी सोच ही छोटी होती है, वो भी दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए आपको, इसलिए सोचो प्रोटेक्शन देना स्त्री को कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वो किस रूप में आएंगे, कहाँ से आएंगे, कभी गोरे होंगे, कभी सांवले होंगे, कभी काले होंगे, कभी दुर्बल होंगे, कभी हृष्ट-पुष्ट होंगे। किसी भी रूप में काम का जो रूप जो धारण करके व्यक्ति, एक कामी व्यक्ति आ सकता है स्त्री को प्रभाव डालने के लिए। और इसके बाद कहते हैं वो, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना जिससे कि तुम्हारी गुरु पत्नी की रक्षा हो सके। और वो वहां से जाते हैं। अब विपुल सोचता है मैं क्या करूं, दरवाजा बंद करके तो हमेशा नहीं रख सकते हो भाई, ऐसा तो नहीं है स्त्री को घर में रखा, नहीं ऐसा नहीं। और घर बंद करके रख भी दिया तो वायु के माध्यम से स्पर्श कर जाए। ये सोचते हैं फिर मैं योग बल का मतलब होता है भक्ति। जब व्यक्ति भक्ति करता है, जब स्त्रियां या जो भी भक्ति बल, जो इतना बल आ जाता है, जब आपकी मन जो संयम इंद्रिय एकाग्र होती हैं, तब हम योग बल, यहाँ पे शास्त्र आचार्य कहते हैं कि उसका आश्रय लेकर मैं रक्षा कर सकता हूँ। और कहते हैं कि मैं अब अपनी गुरु पत्नी के जो शरीर में है मैं चाहूंगा। जैसे हमने देखा था कल उस दिन सुलभा, जो कि जनक महाराज के मन में बुद्धि में घुस गई थी, तो इसने कहा विपुल ने कि मैं भी अपने योग बल के माध्यम से गुरु पत्नी की रक्षा करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश करूंगा। जैसे कमल के पत्ते पे
पानी टिकता नहीं है, उसका प्रभाव आप देखोगे कमल के पत्ते पे पानी जो होता है ऐसे रहता है और गिर भी जाता है और पानी का स्पर्श नहीं होता है। उसी तरीके से मैं स्पर्श नहीं करूंगा क्योंकि मैं रजोगुण से मुक्त हूं। देखिए भाई वही बोल सकता है जो अपने काम वासना अपने इंद्रियों को इतना संयम रखा है। ये बात हो रही है ऐसे ऋषि मुनि पुत्रों को जो कि कह रहे हैं, इसीलिए उसके ऋषि ने भी ऐसे शिष्यों को दिया जो कि कह रहा है मैं रजोगुण से मुक्त हूँ, मैं कभी भी सिर्फ अपनी गुरु माँ की रक्षा के लिए मैं उनके शरीर में प्रवेश करूंगा, उनका शोषण करने के लिए नहीं। और इस कारण से वो एक बार अपनी गुरु माँ को बैठा करके बात करते रहते, बातों बातों में उन्होंने आंखों से जो हिपोटाइज कहते हैं, हिपोटाइज किया और फिर अपना जो वहीं पे शरीर होता है उसको छोड़ करके, जो स्थूल शरीर होता है उसको छोड़ करके सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना है वो जा करके अपनी गुरु माँ के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी इधर क्या होता है, देवराज इंद्र को जब पता चलता है कि वो देखते हैं कि अरे विपुल तो ऐसे ही गिरा हुआ है क्योंकि अभी तो सूक्ष्म शरीर उसके अंदर चला गया और पिता ये देव शर्मा भी नहीं है, तो वो उस आश्रम में आते हैं रुचि के पास। और जैसे ही रुचि के पास आते हैं इंद्र को देखकर वह सहसा उनकी अगवानी के लिए उठने की इच्छा करने लगी। तो इसीलिए स्त्रियों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है क्योंकि वो समझ नहीं पाती हैं कि सामने वाले का मनोभाव क्या होता है, किस लिए वो आपको क्या करना चाहता है। और वो उठ करके उनका सुंदर रूप देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ था, मानो वह उनसे पूछना चाहती थी कि आप कौन हैं। पर चूंकि जैसे होता है ना भूत हावी हो जाता है किसी के ऊपर, तो उसी प्रकार से विपुल जो था अपनी गुरु माता के ऊपर हावी हो जाता है और वो उनको कुछ बोलने नहीं देता है। ठीक है, इधर इंद्र क्या कहता है कि मैं देवताओं का राज इंद्र हूँ, मैं आपको ही चिंतन में था, आपके रूप को देख करके मैं मोहित हो गया हूँ, मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। जब इस प्रकार से ये बोलते हैं देवराज इंद्र, तो जो विपुल होती है, जो मतलब कि गुरु जो रुचि होती है जिसके अंदर विपुल होते हैं, वो कहते हैं आपका आने का यहाँ प्रयोजन क्या है। ये सुन करके देवराज इंद्र, क्योंकि देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो जाते, कहते अरे ये स्त्री मेरे जो मैं बताया मैं देवराज इंद्र हूँ, मेरा संग भी नहीं प्राप्त करना चाहती, यानी कोई तो है जो इसको हावी कर रहा है। और जब वो पता करते तो देखते हैं कि अरे ये तो स्वयं विपुल है जिसने अपनी गुरु माँ की रक्षा के लिए अंदर घुसा हुआ है। वो देख करके देवराज इंद्र भागना चाहते हैं और विपुल निकल करके है देवराज इंद्र को कहता है कि मेरे को पता था आप आने वाले हैं, अरे आपकी इतनी बुद्धि खोटी है, आप सदा इंद्रियों के गुलाम रहते हैं। देखो जो इंद्रियों के संयम नहीं रखता, वो जो इंद्रियों का गुलाम होता है, अरे आप तो मूर्ख हैं, तेरा मन वश में नहीं है, तू महाचंचल है। मेरे बुद्धिमान गुरु बड़े भयंकर है, वे तुझ पापात्मा को क्रोध से ही खत्म कर देंगे। इसलिए वो वहां से क्या करते हैं, वो वहां से निकल जाते हैं। और जब ये वापस आते हैं इनके देव शर्मा, तो विपुल जब बताता है कि कैसे, बताता है कि इंद्र आए थे और मैंने आपकी गुरु पत्नी, क्योंकि ये चीज रुचि को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर में ये जो विपुल था वो हावी हो गया है। तो विपुल सारा चीज देव शर्मा को बताता है कि रुचि को मैंने कैसे इंद्र से बचाया। ये सुन करके देव शर्मा अपने विपुल को कहते हैं कि तुम इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। विपुल ने यही कहा, मेरी धर्म में निरंतर स्थिति बनी रहे। और गुरु की आज्ञा से वो सर्वोत्तम व्रत की तपस्या के लिए आरंभ किए और गुरु ने कहा तुम्हारी हमेशा धर्म में मति रहेगी। एक दिन क्या होता है कि ये जो होती हैं रुचि, क्योंकि समय कम है मैं आपको शॉर्ट में अब स्टोरी बताता हूँ। रुचि जो होती है वो उनकी एक बहन होती है, उनका नाम होता है प्रभावती, जो कि एक राजा से ब्याह की होती है। ठीक है ना। तो
देखो जो स्त्रियां थी ये वास्तव में छत्राणी थी, पर इनका विवाह किससे हुआ था? जैसे रुचि का विवाह ऋषि से हुआ था, उनका विवाह किसी राजा से हुआ था, उसकी बहन का। तो एक बार क्या हुआ कि कोई दिव्य फूल, ठीक है, दिव्य फूल वहां पे गिरते हैं किसी कारणवश, जो कि उसके आश्रम में, और वो जा करके रुचि को मिलते हैं तो रुचि अपने कान में लगा लेती है, जैसे हम देखते हैं स्त्रियां फूल भी लगाती है अपने बालों में। तो उसका मनमोहक इतना दिव्य था और वो इतनी सुंदर उसको रूप को कर दी थी कि ये देख करके जो उसकी बहन थी, क्या नाम था उसका, प्रभावती, इतना प्रभाव उसमें आ जाता है कि कहती कि मेरे पास इतना सब कुछ सोना चांदी जेवर है, मैंने पहना, फिर भी तुम ज्यादा प्रभावित हो रही हो, मेरे को ये चाहिए, क्या? ये फूल। अभी बहन थी कि भाई बहन बोली अभी कैसे मांगे, तो वो अपने पति से कहती है कि कृपया करके आप इसके लिए भी ये फूल व्यवस्था करा दीजिए। तो उसके पति कहते हैं ठीक है। वो अपने विपुल को बुलाते हैं, तो विपुल से पूछते हैं कि भाई विपुल, जाके अपनी गुरु माँ के लिए वो पुष्प लेके आओ। तो वो पूछते हैं कि गुरु माँ से कि कहाँ आपको मिला। जब वो जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे मिला, तो वो जब वो रास्ते में जा रहे होते तो उनको एक दंपत्य जो है वो झगड़ते हुए दिखे। अब ये दंपत्य जोड़े को देखा तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक के समान घूम रहे थे। राजन उनमें से एक ने अपनी चाल तेज कर दी और दूसरे ने वैसा नहीं किया। इस पर दोनों आपस में झगड़ने लग गए। देखिए छोटा छोटा चीजों के लिए भी पहले ये जो दाम्पत्य होते हैं वो चलने लगते हैं, और जब जा रहे होते रास्ते में किसी एक ने तेजी से चाल कर दी, पीछे छूट गए, तो फिर दोनों में झगड़ा नहीं होने, तो तुम पहले क्यों गए। इस बीच ये जो विप्र आ रहे होते हैं, ये इनको विपुल को देख करके ये दाम्पत्य कहते हैं कि आप कृपया करके आप हमारे इसमें बताइए कौन सही है कौन गलत है, पर हम आपसे ये कहते हैं विपुलस्य परे लोके या गति सा भवेदिति, कि जैसा विपुल ने अधर्म किया वैसा आप अधर्म मत करिएगा, झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो जैसे विपुल को जो लोक मिलेगा आपको भी वैसा लोक मिलेगा। अभी ये दाम्पत्य को पता नहीं था कि ये विपुल कौन है, ये तो विपुल वही है। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कौन सा अधर्म किया कि जिसके कारण से मेरी वो गति होगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं तो देखते कि 6 लोग द्यूत खेल रहे होते हैं, और द्यूत खेलने में आपस में झगड़ बैठते हैं। और फिर वो देखते कि ये जो विपुल आ रहा है, तो उससे बोलते हैं कि भाई आप ही हमारा वो केस सॉल्व करिए। और कहते हैं कि इसको भी बोलते हैं विपुलस्य परे लोके या गति स्मा, कि हम लोगों में से जो लोभ का आशय लेकर बेईमानी करने का साहस करेगा उसकी वही गति मिलेगी जो पार लोक में विपुल को मिलने वाली है। यानी जो हम में से लोभी होकर गलत किया है, कृपया करके आप बताइए, और आप बताइए कि उसकी भी वही गति कैसे होगी जो विपुल की होने वाली है। और आप झूठ बोलेंगे तो आपकी भी गति विपुल की जैसे होने वाली है। इनको अब डाउट हो गया कि भाई मैंने किया क्या ऐसा कि लोग कह रहे हैं कि मेरी जो दुर्गति होगी वो ऐसे लोभी की होगी, ऐसे दाम्पत्य कह रहे हैं। इस प्रश्न को उठा करके वो सोचने लग गए हैं मैं अपने जीवन में देखता हूं तो कोई ऐसा मैंने गलत कार्य नहीं किया। तब वो विपुल सोचते हैं कि मुझे जहां तक बस दिख रहा है वो गलत कार्य मैंने क्या किया है कि मैंने अपने गुरु पत्नी के शरीर में प्रवेश किया, पर वो तो मैंने उनके प्रोटेक्शन के लिए किया था। चल करके मैं अपने गुरु महाराज से पूछता हूँ। और जब वो अपने देव शर्मा गुरु से पूछे हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा वहां पे लोग बोल रहे थे दाम्पत्य और वो 6 लोग, मैंने क्या अपराध किया? मेरे को तो बस यही अपराध दिख रहा है कि मैंने अपनी गुरु माँ के भीतर घुसा। देव शर्मा ने कहा कि तुमने जो स्त्री पुरुष का जोड़ा देखा था मेरे प्रिय शिष्य विपुल, तुमने उस महान वन में क्या देखा था वे लोग तो तुम्हें जानते हैं। उन्हें तुम्हारी अंतरात्मा तथा मेरी पत्नी रुचि का भी पूरा परिचय प्राप्त है।
जो लोगों ने देखा था वो उनको पूरा परिचय प्राप्त था। तुमने मेरे को जब ये बताया स्टोरी पूरा, तुमने ये तो नहीं बताया था कि मैंने आपकी पत्नी गुरु माँ के शरीर में अंदर जाकर के उनकी रक्षा की। तुमने किसी कारणवश से उस चीज का वर्णन नहीं किया था। तो वो जो दंपत्य थे, पति पत्नी, वो वास्तव में दिन रात थे। जो 6 लोग थे वो 6 ऋतु थे। कहने का मतलब है आप कुछ भी गलत कार्य करो, ये दिन रात और 6 ऋतुओं से आप बच नहीं सकते। हम सोचे कि हम अंदर कुछ भी कर सकते गलत कार्य, तो आप इन लोगों से नहीं बच सकते। जैसे हम कहते हैं ना, परमात्मा जो होते हैं साक्षी होते हैं, दिशाएं साक्षी होती हैं, वैसे इसमें बताया जा रहा है कि जो पत्नी और पति के माध्यम से दिन रात भी साक्षी होते हैं, इसलिए उन लोग से कुछ छिपा नहीं था। और इस माध्यम से वो तुमको बताना चाह रहे थे कि तुमने जो मुझसे छिपाने का प्रयास किया था अपने गुरु से कि मैं कैसे, भले ही तुम्हारा सोच अच्छा था पर तुमने छिपाने का प्रयास किया था, तब वो समझ जाते कि अच्छा। और इस कथा से भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्यों को स्त्रियों के प्रति क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार से उनकी रक्षा करनी चाहिए। एकमात्र विपुल ने ही स्त्री की रक्षा की थी। इस त्रिलोकों में दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो युवती स्त्रियों की इस प्रकार रक्षा कर सके। यानी किसी भी प्रकार से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। और चूंकि हमें अपने जो गुरुजन हैं, अपने जो आचार्य हैं, उनसे कोई बात को छिपाना नहीं चाहिए, खास करके आचार्य साधु जो महात्मा लोग हैं, क्योंकि उनसे अगर हम कोई चीज़ को छिपाते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हम उनसे तो छिपा सकते हैं पर परमात्मा भगवान कृष्ण से नहीं छिपा सकते। इन चीज़ों को समझा करके आज हम यहाँ पे रुकते हैं। और जो आज हमने देखा कन्यादान, कन्याधन, कन्याओं की मतलब स्त्रियों की रक्षा करना, तो ये विशेष जो प्रसंग था ये अनुशासन पर्व मनुस्मृति से हमने लिया। अगले दिन मतलब सोमवार को हम देखेंगे कुछ ऐसे ही स्पेशल, जो कि क्या है आखिर में किसको नेशनल एंथम देना चाहिए वास्तव में, भीष्म पितामह ने क्या बोला भगवान श्री कृष्ण के स्तुति के लिए, और पार्वती माता ने भी कुछ स्त्री धर्म बताए, सब देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।